चली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। बाजी जी, ये जो आपकी लकीरें हैं ना, ये ऐसी हैं जैसे शारा फैसल पर ट्रैफिक जाम है और गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। बिजली, तो मेरा हाथ देख रही हो, मेरा फ्यूचर बता रही हो या मतलब मेरे हाथ का डिज़ाइन क्या है ये बता रही हो? मुझे तो ये देखे, ये गुज्जर नाले का ये नाला जा रहा है, ठीक है। बिजली, कोई नाला नहीं जाना मेरे हाथ। बाजी जी, अच्छा मैं बताती हूँ साफ साफ। बाजी, इसमें लिखा है कि आप बहुत बड़ी शेफ बनेंगी, सही है, और बहुत सारे ना इलाकों में भी जाएंगी खाना पकाने के लिए। हाँ, कौन कौन से इलाकों में जाऊंगी, कहाँ ट्रैवल करूंगी मैं? टोबा टेक सिंह, नईमियार खान, खानपुर, रानीपुर रियासत, गोटकी, अच्छा गंबट। नहीं बिजली, मतलब पेरिस, लंदन और अमेरिका और ये सब जगहों पे जाऊंगी। देखो ना, होगा, देखो तुम यहाँ सब ट्रैवल करने का होगा ना बिजली, देखो ना। ऐसा तो मुझे कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये लिखा हुआ है औरंगी टाउन ते कोरंगी और लाडी। नहीं, ये कोई नहीं लिखा हुआ। बिजली, तुम्हें हाथ देखना नहीं आता क्या? तुम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? क्या हो रहा है? यार हाल तो बड़े, मैं हाथ देख रही थी, हाथ में ना गुज्जर नाला और ये लियारी का ना नदी का नाला है ना, वो नजर आ रहा है। कोई नहीं, लेकिन अच्छा कोई नहीं। ये बिजली ने बड़ी मुझसे जिद करके, बाजी मुझे हाथ देखना आता है, मुझे हाथ देखना आता है। मैं आपका हाथ देखूं, मैं आपका हाथ देखना आता है। हाँ बाजी, मुझे हाथ देखना मुझे भी आता है। देखो मैं हाथ लड़कियों का देख रही सीधा हूँ। हाथ नहीं देखते। देखो अच्छा बाजी जी, बहुत बुरा हाथ आपके देखेगी। हाथ की जो लकीरें हैं वो ऐसा लग रहा है कि ट्रेन जा रही है और सामने की ट्रेन ने टेक ओवर कर लिया है, ठीक है, टेक ओवर किया है और फिर उसके आगे सुजुकी आ गई और सुजुकी के आगे भैंस आगे खड़ी हो गई है और काली भैंस जो है इशारा दे रही है। हाँ तो हालात हाजरा नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं आपको बताती हूँ, आप जो है ना इसमें आप बहुत बड़ी होस्ट बनेंगी। बिजली कोई शादी वगैरह? शादी? शादी की तो यहाँ पे लकीरें होती हैं। बाजी आपकी 6 शादियाँ। बिजली, क्या बातें कर रही हो तुम? ये तुमने कहाँ से सीखा है? ये क्या बात है? अब मैंने वो हमारे महल्ले में ना एक बंदा आता है, उसके हाथ में तोता होता है, वो तोता मुझे बताता रहता है। मैंने कहा चलो ठीक है। क्या तुम्हें हाथ पढ़ना सिखाता है? नहीं, वो फाल निकालना सिखाता है, मैं फाल पढ़ती हूँ। फिर मेरी 6 शादियाँ। अच्छा, पहली तो हुई नहीं, इस उम्र में भी जाके अभी 6 बाकी हैं। वाह वाह वाह। ये बहुत डेंजरस काम होता है बिजली, आसान नहीं होता हाथ पढ़ना रोज की तरह। कुछ ना कुछ नया लेकर आती हूँ। कौन शादी है खाना पकाने के लिए, और हमारी 6 मतलब बिजली। तुम कहाँ जा रही हो खाना पकाने के लिए? मैं काफी जगह जा रही हूँ, टिम्बकटू। ये जा रही है, मैंने इनको बताया था गंबट जाएंगी, रईमियार खान, खानपुर, रानीपुर रियासत, अपना इतनी जगह जाऊंगी मैं थक जाऊंगी। बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोग हैं जो आपको बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, किस तरीके से आपको ख्याल रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी साइंस है जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते। इट्स अ पर्सनल बिलीफ, लेकिन इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, इसमें बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। आप और मैं बैठ के हाथ थोड़ी पढ़ सकते हैं ऐसे ही। तो फिर वो जो तोता निकालता वो क्या काल तो बता रहा है? नहीं, मजे की चीज होती है वो तो ऐसी फॉर फन। अगर हम अगर नहीं निकाल सका होता तो खुद ना उड़ जाए। नहीं, वो क्यों उड़ गया? उसने खुद निकाला था कि डॉन न्यूज़ थे तुम काम करोगे। मैं उसको पढ़े से था, हाय डॉन न्यूज़ से मेरे काम निकल आए थे, मैं थे आगे रह गई और इतने आई है तो मेरा तब से मैं उससे रोजाना उसको एक चपत लगाती हूँ, निकाल से मेरे पैसे बढ़ेंगे। वो निकालता है नहीं, तोते को चपत नहीं लगाते, किसी जानवर को चपत नहीं लगाते। तो उल्टा उसकी भी सुने ना, उल्टा वो उठा के मुझे वही डंडी खींच के मार देता है। बिजली, मुझे तुम्हारे हाथ में क्या लिखा है? मेरा हाथ में मेहंदी लगी हुई है और आपको मेरे हाथ में कुछ नजर नहीं आएगा। हाँ, 6, 8, 10, 12 जो सही देखने वाले होंगे ना बिजली, जो सही देखने वाले होंगे 11 बच्चे होंगे। मैंने पाकिस्तानी टीम की ना क्रिकेट बना के नहीं देनी है पब्लिक को। अच्छा, तो कोई बात नहीं। दो सही है। अच्छा, मैं कहती हूँ 2 होंगे, तो मैं ज़्यादा अच्छी एस्ट्रोलॉजर होगी। उतने नहीं होंगे जितना आप चाहेंगे, जितनी जिम्मेदारी से आप इस पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही है। पता नहीं बहुत सारी चीज़ें सच होती हैं आशा, और बहुत सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में और ये पाम रीडिंग में, कॉफ़ी रीडिंग में, टैरो कार्ड रीडिंग में पता नहीं सच होती नहीं होती।
लेकिन पढ़ने वाला बड़ा एक्सपीरियंस पढ़ने वाला एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आप जब किसी को हाथ दिखाने या किसी भी पर्पस से जाएं तो एक चीज़ है कि अगर आप फॉर फन करा रहे हैं, जैसे अभी मैं बिजली से करा रही थी, तो ये एक अलग चीज़ है, ऐसी हंसी मजाक। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं, आप अगर आप उन लोगों में से जो बिलीव करते हैं और सीरियसली कर रहे हैं, तो फिर आप देख लें आप किसके पास जा रहे हैं, रिसर्च करें, रिसर्च करें, सही जगह जाएं, और कितना मालूम करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ज़्यादा भी मालूम नहीं करना चाहिए, ये भी अच्छी बात नहीं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अनुषा जो कि बहुत जनरल होती हैं। अभी जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं बिजली को बोलूँ कि मुझे बड़ा अच्छा हाथ देखने आता है और ना पता है तुम नियत की बहुत अच्छी हो, लेकिन लोग तुम्हें समझते नहीं है, तुम लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा, ये सबकी कहानी। आपका दिल, कोई एक शख्स है जो आपका दिल बहुत दुखाता है, बहुत दुखाता आपका दिल बहुत दुखाता है। आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं, मगर बस आप अभी कर नहीं पा रहे, थोड़ी सी मुश्किलात हैं जिंदगी में। आप एक बार इतना बीमार हुई होंगी कि आप ना बच गई दोबारा, और फिर अल्लाह पाक ने आपको जिंदगी दे दी, फिर आपके साथ कोई इतना बड़ा एक हादसा दिल खुश करने के लिए कि पैसे तो आने वाले, पैसे तो आने वाले हैं और ट्रैवल भी आप करने वाले हैं, आप अनकरीब बहुत ज्यादा जो है ममालिक देखने वाले हैं, ये भी दिल खुश करने को कह देते हैं। तो ये कुछ जनरल बेसिक चीजें, कितनी चीज़ें हमारे हाथों में होती हैं, हमारी किस्मत में होती है, और कितनी चीज़ें हम खुद बनाते हैं अपनी तकदीर को, कितना खुद लिखते हैं, क्योंकि ये भी सोच कहते हैं कि जितना आप किसी चीज़ को चाहते हैं उतना आपकी तरफ आता भी है, आप उसको अट्रैक्ट भी करते हैं, और आप वाकई में अपनी लकीरें और अपनी किस्मत को भी हल्का फुल्का बदल सकते हैं। कितनी सच्चाई इन चीज़ों पे है, आज इस पे बात करते हैं। एक्सपर्ट्स को बुलाना है, क्योंकि इस चीज़ में एक्सपर्ट बुलाते हैं, ठीक है, उनको हम अपने घर में बुलाएंगे, मैं उनके लिए कुछ अच्छा गेस्ट को मैंने इनवाइट कर लिया है, थोड़ी सी देर में आने वाले हैं दोनों, एक बहुत ही फेमस टैरो कार्ड कपल हैं, और यहाँ पर आएंगे और हमें बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, टैरो कार्ड्स हमें क्यों पढ़ाना चाहिए, किससे पढ़ाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है कि हम पता भी करें लेकिन ठीक इंसान के पास जाए, और किसी अरे गैर के पास ना बैठ जाए, क्योंकि ये भी हम करते हैं घर पर। हाँ बिल्कुल। और किस हद तक आप अपनी किस्मत के बारे में पता कर सकते हैं, किस हद तक आपको करना चाहिए बिल्कुल, और किस हद तक फिर आप उस पर बिलीव भी इस तरह से करें कि अच्छा ये अगर मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छी चीज़ मैं अचीव करने वाला हूँ, तो क्या मैं अगर उसके लिए काम करूँ तो उससे कुछ रिजल्ट में डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा, तो ये भी पता करेंगे। और जैसे कि बिजली साथ ही साथ बिजली ने जो एक इल्म जो उनके पास था जो शेयर किया था कि मैं कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, ठीक है, वाकई ऐसा है, क्योंकि हम तो वीट बना रहे हैं इस तरह से, बिजली को पता था मैक्सिकन आज मैं बनाऊंगी, और इसका नाम बड़ा मजे का है, ठीक है, चिलाकीलस। बेसिकली होता है कि जिस तरह से हम नाचोस खाते हैं ना, मैक्सिकन खाने में नाचोस होते हैं, टाकोस होते हैं, बर्रिटोस होते हैं, इसी तरह से घर पे जो रोटी मौजूद होती है, या तो वो या फिर मकई की रोटी, उसको आप काट के ट्रायंगुलर शेप में फ्राई करके निकाल सकते हैं, या फिर जिस तरह से पैकेट में हमें पहले से नाचोस मिल जाती है, नाचोस तैयार रेडीमेड मिल जाती है, वो आप कर सकते हैं इस्तेमाल। होता है कि इसको हम बेसिकली बेक करते हैं, एंड ये मैक्सिकन लोग बहुत शौक से नाश्ते में खाते हैं। वो एक लेयर लगाते हैं इसके ऊपर चिकन ऐड करते हैं, बहुत सारी सब्जियां, चीज़ ऐड करते हैं, सब्जियां, सार क्रीम, थोड़ी सी देर के लिए बेक करते हैं, और अक्सर वो उसके ऊपर अंडा ऐड करके भी उसको बेक करते हैं, वो भी बड़े मजे की जबरदस्त। चलिए जी, आज बनाना सिखाते हैं आपको मैक्सिकन नाश्ता, चिलाकीलस, ज़बरदस्त सा नाम है इसका। और अभी हमें एक फीडबैक आई है कि जब आप ये करती है तो लगता है आप तकलीफ हो रही है ना, तकलीफ हो रही है, बस इसको हम जो है वो एक जग में कन्वर्ट करवाएंगे किसी दिन। ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ लेकिन इसे आप मॉनिटर कर सकते हैं कितना जा रहा है, कितना, अगर आपको कम ऑयल ऐड करना है, बिल्कुल सही है। अच्छा अनुषा, इसको मैं अच्छी तरह से ग्रीस करूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट कि ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और चिकन को हम इस तरह से पकाएंगे कि इसमें कोई मिर्च मसाले शामिल इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज अभी काफ़ी मिर्च इसमें अलग से ऐड होंगी। तो ये चिकन है, फिलहाल मैंने इस पे सॉल्ट पेपर कुछ भी नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ प्लेन आपने फिलेज ले लिए, हाँ फिलेज ले लिए, और इन फिलेज पे अब मैं थोड़ी थोड़ी सी सीजनिंग ऐड करूंगी, नमक, हल्का सा सॉल्ट, और जब ये पक जाएगी उसके बाद फिर मैं इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड करूँगी। इसको पकने में 5 से 10 मिनट और अच्छी सी ज़्यादा से ज़्यादा तेज आंच रखेंगे। अच्छा, तेज आंच से क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सीलिंग या सीयरिंग भी इसको कहते हैं। वो ये होता है कि जब कोई कच्चा गोश्त आप पकाते हैं ना, अगर आप उसको तेज आंच पे पकाएं, ऊपर से एक लेयर बन जाती है और सील हो जाता है उसका जूस। फिर जब आप इसको हल्की आंच पे देर तक भी पकाएंगे तो ये ड्राई कभी भी नहीं हो। सही। तो इसको हम यहाँ पे पकाते रहेंगे, और
जब तक हम इसको यहाँ पे पका रहे हैं तब तक मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ। डन बताइए। मैक्सिकन खाना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, इसलिए हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे संबल सॉस। इसमें बेसिकली चिपोटले सॉस यूज़ होती है और वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको आसानी से मिल जाती है। हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे, साथ में हम इसमें रेड किडनी बीन्स ऐड करेंगे, कॉर्न्स हम इसमें शामिल करेंगे, हैलोपिनोज। अच्छा हैलोपिनोज मिल जाती है आराम से, ये बहुत आसानी से मिल जाती है और सबसे अच्छी बात ये कि आप इसको घर पे ऐसे बना सकते हैं। तो बता दें वो कैसे कि जो बड़ी वाली मिर्च होती है ना, जिसमें हम अक्सर पकौड़े जिसके हम मिर्च के बनाते हैं, यानी कि जिसमें गूदा सा होता है मिर्च में, वो इतनी बड़ी सी होती है डार्क कलर की, वो लें। सिरका लें, सिरके में थोड़ा सा नमक ऐड करें, उसको आप उसमें भिगो दें। अगर ज़्यादा जल्दी है तो उसमें पका लें, ज़्यादा जल्दी नहीं है तो भिगो के रख दें। वो 4-5 दिन के बाद इस कलर की होना शुरू हो जाएगी और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज हैलोपिनो। वेरी नाइस। एंड चिकन का एक साइड तो तकरीबन तैयार हो गया, तो जल्दी तकरीबन तैयार। और इसको हम टर्न करेंगे। अच्छा, अवन को मैंने ऑन कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये अवन में भी जाएगा? अवन में भी जाएगा और इसको हम टर्न करेंगे। और अब थोड़ी सी आंच मैं इसकी कर दूंगी कम, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक। हाँ, ये है कि कब पता चलता है कि चिकन अंदर तक पक चुका हुआ है? वो ऐसे पता चलता है कि देखो ये कितना थिक है। जब ये साइड पे से पिंक होना बंद हो जाएगा तब हम चेक करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आप इसको काट के भी देख सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा एक इंसिजन कर सकते हैं आप। फॉर इंस्टेंस अगर आप इसको ऐसे काटेंगे, नाइफ को पकड़ेंगे, अगर नाइफ ज़्यादा गर्म नहीं है इसका मतलब है चिकन अभी कच्ची है, और ये नाइफ अभी ज़्यादा गर्म नहीं है, तो अभी कच्ची है हमारी चिकन। ठीक है, कच्ची, जबरदस्त। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि लेयरिंग हम करना स्टार्ट कर देंगे। द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। अच्छा, और मैक्सिकन फूड हमारी तरह ही होता है क्योंकि उसमें मसाले होते हैं, मिर्चें होती हैं, टेस्ट होती हैं, स्पाइसेस होती है, लेकिन साथ ही साथ वो वेजिटेबल्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और तो हेल्दी भी होती है। हेल्दी भी होती है। एक चीज़ डिफरेंट होती है और वो डिफरेंट चीज़ बड़ी अच्छी होती है, वो ये कि वो हमारी तरह सब्जियों को बेइंतहा नहीं पकाते। तो मजे की बात ये हो जाती है कि इसका मतलब है कि हमारे जैसे टेस्ट लेकिन ज़्यादा हेल्दी, क्योंकि वेजिटेबल्स जो है वो कच्चे ही होते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, इस पे जब आपने शीला किलिस को खाना हो तभी आप शीला किलिस जब आपने इसको खाना होगा तभी आप इसको जो है वो बेक करेंगे। अगर आप पहले से ही सारी चीज़ें ऐड करके रख देंगे तो क्या होगा कि जो नाचोस हैं वो बहुत सॉगी से हो जाएंगे, बिकॉज वो क्रिस्पी ही खाए जाते हैं। ठीक है जी, हुमा की कॉल भी आ गई गुजरावाला से, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हुमा? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है जी। आज हमें बताइए, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो खुद आपने कभी अखबार पढ़ती हैं, देखती हैं कि आज मेरी किस्मत का हाल क्या होगा, आज मेरा दिन कैसे गुजरेगा? कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ते रहते हैं, देखते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये फजूल चीज़ नहीं होती। अच्छा, क्यों? इसमें कोई सच्चाई नहीं है? हेलो जी, मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं करती बिल्कुल भी। कौन से महीने में आपकी पैदाइश है? हेलो, मेरी पैदाइश है। हेलो। अच्छा, वो बिलीव नहीं करती तो आई थिंक मैं हमेशा देखती हूँ क्योंकि मैं हमेशा कोई मुझे कहता है ना मैं एरीज हूँ, मैं लिब्रा हूँ, तो मैं हमेशा उनका जायज़ा करने की कोशिश करती हूँ कि इनकी पर्सनालिटी में क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है जो इन चीज़ों में मैच करती हैं या नहीं करती। और बाकी में आई थिंक बिलीव की भी एक हद तक बात होती है, बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ एक साइंस है, और बहुत पुरानी है, और बहुत पुरानी साइंस है। एलोपैथी है और हर्बल चीज़ें, कुछ लोग होम्योपैथिक पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग एलोपैथी में। तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जब बिलीफ में भी आते हैं, तो अगर आप यकीन नहीं करते दैट इज कम्प्लीटली ऑल राइट। हर एक की अपनी अपनी जो है वो एक थिंकिंग है, लेकिन जो लोग करते हैं फिर मे बी इट वर्क्स फॉर देम एज़ वेल। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, चिकन यहाँ पे पक रही है और जब तक मैं क्या करूँगी, पर्पल वाली मैंने यहाँ पे बंद गोभी ली है और बेसिकली इसमें शामिल होती है वो जो लाल मूली नहीं होती, छोटी छोटी लाल मूली, वो हम इसमें शामिल करते हैं। उसका मौसम नहीं है इसलिए हमने इसमें पर्पल गोभी शामिल करने का सोचा है। साथ में हम इस पे हैलोपिनोज थोड़े से अभी ऐड करेंगे और थोड़े से ऊपर से भी ऐड करेंगे। ये हैलोपिनोज हो गए। अच्छा, ढेर सारी नाइस, वाओ, चीज़ हम करेंगे ऐड। ठीक है अनुषा, ये जो संबल सॉस है ना, इस संबल सॉस को मैं इसके साथ रख रही हूँ सर्व करने के लिए। ठीक है, ये आपकी मर्जी, अगर आप डिप करके साथ में खाते रहें। बिल्कुल। और ये है कि इससे ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं आपको लगेगा और एक और चीज़ हो जाएगी कि फिर सॉगी नहीं होगा। अच्छा, अब हम इसको भी बेक करेंगे या सिर्फ चिकन बेक करेंगे? बेक करेंगे पूरे चीज़ को पिघलाने के लिए। ज़्यादा नहीं पकाएंगे कि मैं सोच रही थी कि जो हमारे नाचोस है वो पिघल ना जाए। हाँ, नाचोस बिल्कुल नहीं पिघलेंगे, इसीलिए मैंने देखो इस पर कोई जूसी चीज़ ऐड की नहीं है। और यहाँ पे चिकन का जो कलर है वो अब अच्छा सा होने वाला है। इस वाली चिकन को हम चेक भी कर सकते हैं, काफ़ी हद तक चांसेस है कि ये एक गल चुकी होगी। नगीना की कॉल भी आ गई मुल्तान से, ये कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नगीना?
मैं भी ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हाल है? और मुल्तान के क्या हाल है? मुल्तान का भी बस सही हाल है। सही हाल है। कोई हाँ प्लान वगैरह आज जुम्मे का दिन, शाम में, रात में? नहीं, बस मेरी इतनी सी वो है कि मैं ना आपकी शो में आना चाहती हूँ। आना चाहती पता नहीं आपका? जी बिल्कुल। तो फिर कराची कब आना हो रहा है आपका? जब भी कराची आएंगी तो हमें और हमारी टीम को ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह हम आपको इनवाइट करेंगे। मज़ा है ना, कुछ अपने कॉलर से भी मिले, अपने देखने वालों से भी तो मिले, बिल्कुल मुलाकात करें। ठीक है जी, एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जैसे कि आपको पता है आज हम अपनी किस्मत का हाल भी थोड़ा बहुत जानेंगे। हमारे पास जो है वो टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं। पता करते हैं कि कितनी चीज़ें किस तरीके से फॉलो करनी चाहिए, पता करनी चाहिए और सही लोग कौन हैं जिनके पास हमें जाना चाहिए। जी, इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी ब्लैक पेपर के साथ, ठीक है, ताकि ये झटपट जल्दी से गल जाए। ब्रेक के बाद ऑयल में, ठीक है। हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। शीला कीलेस, हाँ, शीला कीलेस तैयार हो गया। शीला कीलेस तैयार हो गया है। अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने अवन को बिल्कुल जो है वो 280 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रीहीट किया हुआ था कि वो बहुत गर्म हो। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को हमें बस पिघलाना था, दैट्स इट। किसी चीज़ को पकाना इसमें नहीं था, ठीक है। तो चिकन मैंने इस पे ऐड की थी, चिकन में हमने सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड किया था, दैट्स इट। ठीक है, अब इसमें ऊपर से गार्निशिंग करेंगे। कॉर्न्स ये अभी इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि अगर हम इसको ऐड करके बेक करते हैं तो इसके पानी की वजह से वो बिल्कुल सॉगी हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो ये कॉर्न्स हम इसमें करेंगे ऐड। हरा धनिया, चिकन खाने में हरी धनिया का बहुत अच्छा फ्रेश सा हिंट आता है। बिजली गेस्ट भी कंफर्म हो गए, बस वो रास्ते में आने वाले हैं। लियाकत हुसैन जोगी और अंजुम जोगी, मिस्टर एंड मिसेस, और फिर किरान चौधरी साहब, सब आने वाले हैं। बस अब थोड़ी सी देर में हमारे घर में पहुंच रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने मेहंदी हटाने की बड़ी कोशिश की ऐसी, लेकिन हो नहीं रही। और मैं कैसे उनको दिखाऊंगी? बिजली वो उसमें से भी बता देंगे, डोंट वरी, बता देंगे। कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे और साथ ही साथ हम आपके कॉल्स भी लेना शुरू कर देंगे अगर आपको कुछ पता करना हो तो। और कितना पता करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, और अगर आप पता करते हैं तो आपके यकीन पे कितना डिपेंड करता है कि वाकई में जब आप जिन चीज़ों पे बिलीव करते हैं तो चीज़ें सच्ची होती है ना, और नहीं करते तो फिर कुछ नहीं। अच्छा, चिकन भी ऐड कर दी और एक बड़े मजे की चीज़ ऐड करने वाली हूँ जिसको देख के तुम खुश हो जाओगी। मैं खुश हो जाऊंगी। यस, आई थिंक सावर क्रीम को हमने इस तरह से पाइपिंग बैग में। क्रीम बनाते कैसे? वेरी इजी। टेट्रा पैक वाली क्रीम होती है, वो लें, क्रीम लें। अगर आपने इतने साइज का एक कप लिया है, जिसमें इतने साइज का छोटा सा इतने साइज का, ठीक है, इतने साइज का अगर आपने एक कप लिया है तो भर के बड़ा वाला लेमन आपने उसमें एक ऐड करना है। कुछ लोग उसमें जो है वो विपिंग क्रीम भी ऐड करते हैं ताकि वो थोड़ी सी फ्लफी बने। विपिंग क्रीम अगर आप विप करके ऐड करना चाहते हैं बगैर मीठी वाली, वो दैट्स इट। और हल्का सा सॉल्ट, बस, ठीक है, कोई तीसरी चौथी चीज उसमें ऐड ही नहीं होती। दैट्स इजी, वेरी इजी टू मेक। Oh nice, very easy to make। and बिजली नाश्ता है खराब। ये नाश्ता है और इसको कोई 6-7 लोग मिलके कर सकते हैं। और मैक्सिकन लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक अंडा भी ऐड करते हैं। वैसे एक बात बताओ, ये 6-7 लोग नहीं, हमारे यहाँ तो एक ही बंदा खा जाएगा है ना, वो 1-2 ही होते हैं, मैं देख लिया मैंने। हाँ, वो 2 बंदे हो गए ना, एक बंदा एक बंदी, तो फिर तो गायब हो जाना है ना, से तो किसी को मिलना ही नहीं है। अच्छा, इसको चिपोटले सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर हमने संबल सॉस इसलिए रखी है बिकॉज़ वी वांटेड इट टू बी वेरी इसको छुपा के मैं कहाँ रखूं? नो, इट्स लुकिंग वेरी गुड। और एक डिफरेंट चीज़ है एक बार फिर, और इसमें क्योंकि मिर्चें भी हैं, थोड़ा सा मसाला भी है, धनिया भी है, सांबल क्रीम भी है, तो हमें बहुत एक अच्छा टेस्ट लगेगा। बाजी ना बताएं, वरना ये बहुत जल्दी ना हप अप हो जाना है। कोई नहीं, अभी हम इसको रखेंगे, इसकी तस्वीरें लेंगे, इसकी तस्वीरों को फेसबुक पे लगाएंगे, बहुत कुछ करना है मेरे जितनी देर में ये सब होगा ना उतनी देर में इसका हप अप होगा और हम सिर्फ तस्वीरें देखते रह जाएंगे। नहीं, मैं तो चीटिंग करूंगी आज। हाँ, बीच में चीट डे, ठीक है, जुम्मे का दिन चीट डे। नाचो को निकाल के सार क्रीम में और संबल सॉस में। ये कौन सी बुलेट? जान आयशा, वेरी नाइस। मिसेस फैसल की कॉल भी आ गई है मीरपुर खास से, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस फैसल। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहली बार मेरी किसी प्रोग्राम में कॉल लगी है। देखें, अब आपने हमें याद रखना है अपनी दुआओं में भी, अपने प्यार में भी, ठीक है? जी जी, जबरदस्त जी। आज जो आयशा ने डिश बनाई है, क्या कहेंगी? खुद ट्राई करती हैं अलग अलग चीजें, कुकिंग करती हैं, शौक है?
शादी से पहले शौक नहीं था, लेकिन शादी के बाद अच्छा करती हूँ मैं। ये हम सबको यही सिखाया जाता है कि शादी के बाद तुम सीख जाओगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। क्यों होता है ऐसा? असल में वो शादी से पहले स्कूल कॉलेज लाइफ में खुद अपने घर में होते हैं। करती थी। हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन अब करती हूँ। आप करती हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ आप कौन सी बनाती हैं? सबसे अच्छी चीज मेरे हस्बैंड को बिरयानी लगती है, मेरे हाथ की। बिरयानी। आपके हाथ की। चलो जी, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आज हमारे पास कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी आने वाले हैं। अगर कोई सवाल अभी से पूछना चाहती हैं तो पूछ लें, मैं उनसे पूछ लूँगी बाद में। अच्छा सिस्टर, मुझे आपके प्रोग्राम में आना है। आपको भी आना है? आप एक वादा आज क्या आप दिन करें, है? एक वादा करें कि आप आएंगी और आप बिरयानी बनाएंगी, ताकि अगर आप बिरयानी लाएंगी तो हम बुलाएंगे, नहीं बिरयानी बनाएंगी बिल्कुल आप। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। बस आप डन। बस अपना नंबर छोड़ दीजिएगा हमारे डायरेक्टर के पास, हमारे प्रोड्यूसर के पास। जब भी आपके कराची का दौरा लगेगा या फिर अगर हम कभी पंजाब जाएं, ट्रेन में बैठे हैं, पंजाब जाए बाजी, हम लोग कभी नहीं पंजाब जा से होते हुए नथिया गली जाए, चाय टोस्टर हो। जा लेंगे, हुंजा में चाय बैठ के हम टोस्ट बिरयानी टोस्टेंगे, क्या जी बात अपना है, नंबर नहीं जो है, अपना कांटेक्ट जो है, हमें फेसबुक पे हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। वहाँ पे हम आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। और कभी भी आप लोगों का कराची आना हुआ तो प्लीज़ आइए, हमें भी शौक है कि हम अपने कॉलर से मिलें। आपकी पहली दफ़ा कॉल लगी है हमारे घर में, तो थैंक यू सो मच। कॉल करते रहिएगा जी। अभी खाएं? आप बला अभी खा बलू सकते हैं। अच्छा इसको खाने का हाँ, बलू बलू। बलू बलू हाँ नीली नीली। नहीं, नीली नीली नहीं, नीली 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 नीली। मैं भी आप नहीं, आप तो गिरे हैं। इसको ऐसे डिप करके हाँ। भी खाओ। वैसे ऐसा करते हैं 2 मिनट जाके मिस शरीफ का हाल पढ़कर आए, मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि हमारे आज के लिए वो फिर वो जाए ना हाथ, हम लोग के हाथ नहीं रहेंगे, वो खुद यहाँ से उनको उखाड़ के ले जाएंगी फिर। उखाड़ के। मैं काम करती हूँ, मैं मिसेस शरीफ से मिलने इसलिए चली जाती हूँ कि वो ना आ जाए। वो कहती है ना कि मिलना नहीं हुआ। मैं चली जाती हूँ, वरना वो ये खाने आ जाएंगी। तो ये मैं चाहती हूँ मेहमानों को एक खिलाऊं। बात बताए, 2-3 मिनट तो रुक जाए। नहीं नहीं अभी नहीं, मैं वैसे जा रही हूँ ताकि बस वो अटैक ना कर दे हमारे घर। ऐसे करते तो ये टेबल की तरफ ले जाते वो तो ठीक है। मुझे आपसे एक सवाल करना था। करें बिल्कुल करें। है करें। सवाल ये था कि आजकल आपका काम क्या हल्का चल रहा है? टोटका तो मैं पूछती हूँ। आजकल काम हल्का चल रहा है, कपकेक की डिलीवरी नहीं हो रही। तो कप क्या रोजाना मैं सिर्फ कपकेक थोड़ी बनाती हूँ बिजली, है ना? अच्छा कोई मुझे ना टोटका बताया। हाँ। आशा बाजी का टोटका सेगमेंट हो रहा है। टोटका है कि टोटका ये है, हाँ टोटका ये है कि मेरे आखिरी पैर की छुंगली है ना, उसका जो नाखून है उसके अंदर बाल लगा, उसको आप कैसे करें? बिजली, हम खाना खाने जा रहे हैं। शुक्र है प्लीज ऐसी बातें नहीं होती। उफ अल्लाह, यक। बिजली हाथ टोटका है। अच्छा याया साहब की कॉल आ गई, कॉल ले लेते हैं। बड़ी सीरियस बातें करते हैं तो सब हंसी मजाक बंद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सिर्फ सीरियस बातें नहीं करता, कुछ हंसी मजाक की हाँ बातें नहीं, करता मैं वो बिजली को चुप कराने के लिए है। क्या हाल है आपके? बिजली हाँ ओए, बिजली की जब जैसे तारीफ होती है लाइन कट जाती है। बिजली ये कौन बैठा है अंदर जो मेरी तारीफ है रुकवा देता है? मैंने आज वो जो साहब आएंगे और साहिबा आएंगे और जो दूसरे साहब आएंगे, उनसे आके उनसे कहना है कि आप जरा मुझे हाथों में देख के बताएं मेरी तारीफें क्यों रुकती हैं। लियाकत हुसैन जोगी साहब आने वाले हैं, अंजुम जोगी, मिस्टर एंड मिसेस कनान चौधरी साहब हैं, बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, जो अब आएंगे थोड़ी सी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। और मुझे हमेशा शौक है इन चीज़ों का, मैं हमेशा अपने हाथ भी पढ़ाती हूँ और अपनी किस्मत का हाल जानने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ये भी एक हद तक सच्चाई है कि आप अपनी किस्मत को खुद shape करते हैं। तो अगर आप पॉसिबल रहे, अगर आप पॉसिबल रहे, अगर आप पॉजिटिव रहे तो देखिए ना क्या हो गया बाजी आपकी? जब आप पॉजिटिव रहते मैंने रोजा नहीं रखा हुआ। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है, जब आपके साथ अच्छा होता है तो भी आप पॉजिटिव रहते हैं। तो एक ये विशेष सी साइकिल है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन वाकई में आई थिंक थोड़ी बहुत गाइडेंस अगर कोई लेना चाहे तो बुरी बात नहीं है। लेकिन पूरी जिंदगी को किसी चीज़ पे कि नहीं मैं एक एक कदम यही सुन के चलूंगा, क्योंकि लोगों ने मुझे बताया मेरी किस्मत खराब है तो मैं तो कुछ अचीव कर ही नहीं सकता, ये सोचना बड़ी गलत चीज़ है। आप को अगर कोई ये भी कहता है ना कि आप वो जो एक फला चीज़ अचीव करना चाहते हैं उसमें मुश्किलात आएंगी, तो फिर आपको और ज़्यादा मोटिवेटेड होना चाहिए। वैसे बाजी जी मेरा मानना खुद का ये है कि ना आप अपनी मेहनत से सब कुछ करते हैं। मैं तो भाई अपनी मेहनत करती हूँ, सुबह उठती हूँ तो मैं ये दुआ करती हूँ अल्लाह पाक मैं अपने काम पे जा रही हूँ तो मेरी जो मेहनत है ना वो उसको सफल करना। मेरी बाजी को मजीद खूबसूरत, सक्सेसफुल, अमीर, ताकि आपकी तनख्वाह बढ़ जाए। बिजली ये तो आप भूल जाए, मैंने अपनी
लिस्ट का वो पन्ना ही फाड़ दिया है कि मेरी तुम्हारी तनख्वाह किस्मत में बढ़े। नहीं था शायद। तुम्हारी किस्मत में नहीं था बिजली। नीयत खराब तो फिर मंजिल आसान हो काम गई ना, खराब। नियत खराब हुई तो नियत मंजिल खराब, आसान मंजिल हो मंजिल गई। मुश्किल, मंजिल नियत मुश्किल। खराब मंजिल मुश्किल। अगर आप सिर्फ ऐसा पैसे ही के कुछ। पीछे भागते रहेंगे, अब वो हम कहते हैं ना कामयाबी के पीछे भागे, जब आप सक्सेसफुल होंगे, जब आप जो भी काम आप करते हैं वो जो ये कर रही हैं अपने कपकेक डिलीवरी के साथ। हाँ। इनकी कपकेक की डिलीवरी नहीं, आज मैं मिसेस शरीफ से मिलने चली जाती हूँ ताकि वो ये खाने मिसेस ना आ नासिर जाए। की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं मिसेस नासिर गुजरावाला से बोल रही हूँ। क्या हाल है आपके? मैं मिसेस नासिर गुजरावाला से बोल रही हूँ। जी मिस नासिर, कैसी हैं आप? क्या हाल है? शुक्र जी, आप बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया। गुजरावाला के बारे में कुछ बताएं, बहुत अरसा हो गया मुझे जाके भी। और बिजली, तुम कभी गई हो? जाना है मैं गुजरावाला? तो बहुत गुजरावाला अच्छी, गई हूँ, बहुत मैंने मजे की देखा जगह है, बहुत अच्छी जगह है। गुजरावाला बहुत प्यारा मौसम, 3-4 दिन से बारिश हो रही है, बातें हो रही है, बहुत अच्छा मौसम। आप आए, आपको सिरे खिलाएं। मिस नासिर, आप फेसबुक पे हैं? जी जी, मैं आप आए, आपको सिरे खिलाएं। बस आपने हमें एक तस्वीर भेजनी है गुजरावाला की, आज दिल कर रहा है देखने के लिए। डन। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मिस नासिर। बस आप लोगों का प्यार है। अब तो दिल वाकई में कर रहा है कि ज़रा ट्रेन में बैठे हैं और गुजरावाला, हर जगह हमारे पास घर है। मुल्तान में माशाल्लाह देखें, हमें दावत दी गई है, बिरयानी भी मिल जाएगी। कश्मीर में हमारा घर है, हुंजा में हमारा घर है, इस्लामाबाद में हमारा घर है। गुजरावाला हम रुकते हुए जाएंगे। हाँ, और अपना मरीत है हमारा घर है, वहाँ का गेस्ट हाउस हमारे जानने वाले हैं। क्यों नहीं जा रहे हम लोग? और एक तो तुम्हारे पैसे पड़ेंगे तो जाएंगे। पंजाब साइड की बिरयानी मुझे खानी है कि वो बिरयानी कैसे बनाते हैं। Chai toast or roast. Chai toast or roast. तो कितनी देर से हम आपको कह रहे थे कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो हमारे घर आने वाले हैं। तो हमारे पहले मेहमान ने इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है। आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी एक बहुत ही वेल नोन एस्ट्रोलॉजर से, न्यूमरोलॉजिस्ट से, किरान चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक ठाक। और देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम देखने वालों की तरफ से। सर, अगर हम आज भी अगर आपसे आम लफ्ज़ों में पूछें कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मुझे बताइए कि इसकी स्टडी क्या है और ऑथेंटिक लोगों को कैसे हम ढूंढें? क्योंकि हम बाज़ औक़ात कहते हैं हम इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते और हमें वो कोई मिले थे, उन्होंने ये कह दिया था और हमसे इतने पैसे ले लिए थे और कुछ भी नहीं हुआ और इजाज़त नहीं है इन चीज़ों की। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी फील्ड है, सबसे पहले तो आपको जो अच्छा इंसान है उसमें एक्सपर्ट है या एक्सपर्टीज़ है जिसकी उसमें, तो हमें उसको ढूंढना होता है किसी भी फील्ड के अंदर। चाहे वो में है, बिल्कुल चाहे वो डॉक्टर है तो वो भी अताई डॉक्टर हो सकता है। बिल्कुल सही है। जहाँ तक न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत हकीकत है, बल्कि ये आलमोस्ट है ही हकीकत। लेकिन अच्छे इंसान को ढूंढने के लिए जो एक्सपर्ट है, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रेडिक्शंस हैं कि जो अगर आप अपनी प्रेडिक्शंस लेके नहीं आजमाना चाहते क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे वेस्ट हो सकते हैं आपके, तो आप चेक कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा इंसान है जो आपके हालात के बारे में, आपके कंट्री को लेके मुख्तलिफ टॉपिक्स पे प्रेडिक्शंस दे रहा है और वो सही होती हैं या नहीं होती। अगर वो ठीक होती हैं तो इट मीन्स के नॉलेज उसका एक ट्रेंड तो चेक करें, थोड़ी सी होमवर्क करें, आपको पता चलेगा। बिल्कुल ऐसा क्या है। कहा था, कहाँ थे, क्या और बल्कि मैं तो खुद इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि इंसान को अभी ज़ाहिर है 21st सेंचुरी चल रही है, तो इंसान को हर चीज़ को जानने के बाद ही किसी को पैसे देने चाहिए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इवन हम वहाँ से गूगल कर लेते हैं कि इस बीमारी का क्या है, डॉक्टर ने फलां मेडिसिन खुद भी काफ़ी कुछ पता चल जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या हम किसी सो कॉल्ड पीर बाबा के पास जाते हैं, मैं नकली लोगों की बात कर रहा हूँ, तो हम पता नहीं हमें क्यों इतना हम क्वेश्चन करते ही नहीं है, क्रॉस क्वेश्चनिंग जो वो कहते हैं हम सुन के आ जाते हैं। क्योंकि वो इतनी अथॉरिटी से ना आपके साथ ही बस, और आपको लगता है बिल्कुल ठीक है। नहीं करना चाहिए ऐसा, बिल्कुल। ये एक साइंस है। पहली बात तो ये है कि कोई भी ऑकल्ट साइंसेस में नॉलेज है तो वो एक साइंस है, वो कोई हुक्म नहीं दे रहा आपको और 100% वही नहीं होने वाला, क्योंकि करने वाली अल्लाह की ज़ात है। 90% 95% इसमें एक्यूरेसी होती है। लेकिन ये कहते हैं कि अगर आपको पता चल जाए 19-20 के आपके साथ शायद ऐसा होगा या आने वाले दिनों में कुछ ऐसा है और आप उस पर अगर मज़ीद मेहनत करें, अगर आप उस पर दिल लगा के काम करें, जैसे कोई नौकरी है या इमिग्रेशन है या शादी है, तो कहते हैं कि थोड़ी बहुत आपकी किस्मत और फिर थोड़ा बहुत आपका अपनी मेहनत, कि मैं अगर सिर्फ बैठे रहूँ और अगर कहें कि परसों आपकी शादी हो जाएगी, तो अगर मैं खुद बैठ के कुछ ना करूँ तो शायद ऐसा ना हो। जी बिल्कुल। इसमें देखें, मैं हमेशा से अपने शोज़ में यही कहता आया हूँ, आज भी मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा
कि जो सक्सेस है ये ब्लेंड है टू चीज़ों का, दो चीज़ों का, हार्ड वर्क और लक। इनमें से एक फैक्टर भी आप माइनस कर दें तो आप कामयाब नहीं कहला सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल अगर किस्मत आपको टाइम बाय टाइम सपोर्ट कर रही है तो आप कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी गेन्स आपको हो जाएंगी, उसके बाद फिर आप वहीं पे होंगे। अगर हार्ड वर्क है तो हार्ड वर्क उस बंदे से ज्यादा कोई नहीं करता, वो सुबह से शाम जो ईंटें तोड़ता है और 500 रुपए कमाता है। एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं लोग, उनसे ये उम्मीदें बड़ी वाबस्ता रखते हैं कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल खुशहाल हो जाएगी। नहीं, तो ये भी क्योंकि ऊपर नीचे तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं, आप सिर्फ हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि किस तरीके से अपना ख्याल रखना है और अपनी ज़िंदगी को लेके चलना है। बिल्कुल, इवन एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट मेरी ज़िंदगी में भी अप्स एंड डाउन्स हैं। बिल्कुल तो प्रेडिक्शंस का मतलब ये होता है, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा आपको डरा देते हैं कि ऐसा हो जाएगा और फिर आप उससे बचने के लिए पैसे दे रहे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये गाइडलाइन है। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, वो जॉब कर रहा है, वो कहता है जी मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है, मैं पैसे जमा करवाने लगा हूँ। मैं उसको ये बताता हूँ कि नहीं, ये टाइम पीरियड आपको सपोर्ट नहीं करता। इस टाइम पीरियड में आप वीज़ा के लिए पैसे जमा करवाएंगे तो आपका लॉस हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, या हो सकता है वहाँ पे जाके सक्सेसफुल ना वीज़ा ना मिले शायद इस वक्त। बिल्कुल ऐसा है, ये गाइडलाइन है। इसी तरह जॉब में होता है कि जो लाइन आपको सपोर्ट करती है, अब जो लाइन हम कहते हैं बाय बर्थ आपको सपोर्ट करती है, काम के हवाले से जो चीज़ आपको सपोर्ट करती है, फॉर एग्जांपल आईटी सपोर्ट करती है किसी बंदे को, तो इसका मतलब ये है कि वो आईटी का काम करेगा, उसमें जल्दी आगे जाएगा क्योंकि आईटी में उसका दिल लग रहा है, और जिस काम में आपका दिल लग रहा है ऑटोमेटिक आप करेंगे। और सर बहुत सारी अभी तो आपने ऑब्वियसली प्रेडिक्शंस की होंगी, करते भी रहते हैं। अभी अगर मैं आपको पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा पूछूं, गुफ्तगू को इस तरफ ले चलूं, तो आपकी प्रेडिक्शन क्या है? क्योंकि पॉलिटिकली तो बहुत इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो है हमारे आगे। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं थोड़ा सा इसमें किसी के नाम लिए बगैर या बताए बगैर सिर्फ ओवरऑल पाकिस्तान के साथ अगले 3-4 साल में क्या हालात हैं? 3 अप्रैल को पनामा का इशू आया था, और 3 अप्रैल से पहले जो दिसंबर आया था, दिसंबर में मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बैड टाइम में एंटर हो चुके हैं, और अप्रैल का महीना जो है वो उन पे भारी होगा और मई का महीना गवर्नमेंट पे भारी होगा। ये पनामा आने से पहले की बात है। 3 अप्रैल को जब पनामा का इशू आया तो मैंने कहा कि अगस्त के बाद से पाकिस्तान अपने ऐसे टाइम पीरियड में एंटर होगा कि जब कड़ा एहतसाब होगा और नहीं लिहाज रखा जाएगा कि कोई किस डेजिग्नेशन पे बैठा है। ठीक है, और आपने देखा कि 3 नवंबर यानी कि जो कि अगस्त के बाद आया, अगेन उससे एहतसाब का आगाज हुआ और अभी तक चल रहा है, और ये इस अगस्त तक चलेगा। अगस्त के बाद चीजें अच्छी होंगी, अगस्त के बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान उस तरफ जाएगा जो हम सोचते हैं कि यार यूरोप ऐसे कर रहा है, मुल्क ऐसे होता है, इंशाअल्लाह हमारा मुल्क ऐसे होगा। और अभी लेकिन एक बार फिर वही जो उन्होंने बात की कि हमारी अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपने मुल्क की तरफ लगन, पॉजिटिव एनर्जीज भी, अगर हम सब एक अच्छी नीयत रखें पाकिस्तान के लिए, तो क्या एस्ट्रोलॉजर्स इस बात को भी मानते हैं कि जैसे 10 लोग मिलकर अगर एक दुआ करें तो ज़्यादा उसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है? बिल्कुल, दुआएं तो बिल्कुल अपनी तो एक जगह पॉजिटिव अगर थॉट रखें, हर पाकिस्तानी सोचे कि वाकई में ऐसा होगा, तो शायद हमारी सोच ही अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं और पॉजिटिव करते भी हैं तो जाहिर है पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आती हैं, नॉट सिर्फ आपके अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। चले अगस्त के बाद हमने कनान साहब को दोबारा इनवाइट करना है सितंबर में, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आज देखते हैं क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। मैं तो अपनी प्रेडिक्शंस को बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 10 से ज़्यादा ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो रिपीट पे चला चुके हैं मेरी प्रेडिक्शंस, यही पनामा से रिलेटेड। अच्छा, तो अगर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे, नहीं होंगे, कहाँ होंगे वो? देखें, ये एक नया सेटअप बनने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब तो इंतहाई डेंजर में है अभी, ये तो मैं पहले प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, अभी तो सबको नजर आ रहा है, लेकिन वो जाते नहीं कहीं। लेकिन इंशाल्लाह अभी आपने कहा कि नाम नहीं लेना, अभी पूरी नून लीग का टाइम पीरियड है, वो बहुत बुरा चल रहा है, इनके इख्तलाफात भी खुल के सामने आने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगस्त तक तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन करते हैं और लॉ जाहिर है हमारा एक फैसला करेगा अदलिया, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगस्त के बाद से पाकिस्तान अपने ऐसे टाइम पीरियड में एंटर होने जा रहा है। हमें उसी से कंसर्न होना चाहिए वैसे भी, बिल्कुल कोई ईगो नहीं है कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, बस हमारा मुल्क बेहतर करेगा, हम सब वैसे ही खुश हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो अगस्त के बाद से पाकिस्तान उस टाइम पीरियड में एंटर होने जा रहा है कि मजीद रिफॉर्म्स होंगी, ये करप्शन से रिलेटेड मजीद करप्ट लोग पकड़े जाएंगे। अभी तो आगाज है, ये अख्ताम नहीं है, अभी तो ऐसे ऐसे करप्शन के केसेस खुलेंगे। एक्सपोजर के साथ जितने लोगों को जो पता चल रहा है, मीडिया का एक हाथ है, लोगों को आहिस्ते आहिस्ते अब अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी चीज़ों में आ भी रही है। साथ साथ सर हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मुझे ज़रूर ये बताइएगा जो लोग कस्ब पे पैदा होते हैं उनके क्या होते हैं, क्या वो यहाँ होते हैं या वो वहाँ होते हैं? कहते हैं हम दोनों हैं, हमारे पास दोनों चीज़ें हैं,
कहते हैं मून से तो सन से तो इन तमाम चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो मेरा सिर्फ एरीज होना काफ़ी नहीं है, मुझे पीछे के ये भी पता करना पड़ेगा कि मेरी पैदाइश के दिन सूरज कहाँ था, चांद कहाँ था, अम्मी कहाँ थी, ये तमाम चीज़ें ब्रेक के बाद। इसमें क्योंकि कहते हैं कि अब मैं किसी को कहती हूँ आई एम एन एरीज और मैं बिल्कुल एक टिपिकल एरीज की तरह हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, यू हैव टू सी कि व्हाट योर सन इज और योर राइजिंग। जी और वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हमारे घर में ज्वाइन किया है हमें 2 नए गेस्ट से, इनसे भी पहले मुलाकात हो चुकी है, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और आज हमारे मेहमान हैं लियाकत हुसैन जोगी और अंजुम जोगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप सर आप बताइए। कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप सुनाएं कैसी? बस बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप लोगों को देख के मजीद खुश और माशाल्लाह कलर कोऑर्डिनेशन और सारी चीज़ें ज़रूरी है, होने चाहिए, हर ज़रूर होना चाहिए जी हाँ। ये होना चाहिए और टीम वर्क का एक अंदाज़ा होता है ना कि पार्टनर्स इन वर्क, प्रोफेशनलिज्म एंड इन लाइफ। टैरो कार्ड्स आप दोनों के बीच में रखी हुई हैं। अच्छा, टैरो कार्ड्स के बारे में आज तक मुझे लगता है कि आम पाकिस्तानी थोड़ा देख के क्या है, इसमें क्या हुआ हाथ, फिर भी हम बचपन से मेरे ख्याल से कंफर्टेबल हैं कि ये तो होता है, तोता फाल हमारे कल्चर में ज़्यादा है। यू नो, टैरो कार्ड की थोड़ी सी साइंस बताइएगा और इसकी रियलिटी के बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा। असल मैं काफ़ी अर्से से टैरो कार्ड कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। तो लोगों को समझ में नहीं आता था, तो हाँ न समझ न आने की अब वजह आप से देख के उनको समझ में आ गई। तो फिर मैंने बोला कुछ कोई दूसरा काम ऐसा सीखना चाहिए कि इनको ये चीज़ समझाऊं। मैंने फिर पामिस्ट्री पढ़ी, पामिस्ट्री में फिर प्रैक्टिस की मैंने। अब लोग अगर मेरे पास पामिस्ट बन के आते हैं तो सबसे पहले मैं उनको टैरो के लिए बताता हूँ कि टैरो क्या है। टैरो असल में आपके लाशऊर का जवाब है, ठीक है, आपके सबकॉन्शियस का जवाब है। ये 78 कार्ड्स हैं, ये 78 इवेंट्स हैं आपकी ज़िंदगी के, ठीक है, जो 78 भी आ सकते हैं, 5, 10, 15 भी आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपका लाशऊर का जो है ये ड्राइवर है, ये आपको कार्ड निकाल के देता है, आपको जवाब देता है। आपका जवाब कार्ड तो आप खुद उठाते हैं नहीं, और अगर मैं आज एक कार्ड उठाऊं और कल किसी और टैरो कार्ड के पास चले जाऊं, वहाँ पे कुछ और उठा लूंगी? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही लोग ऐसा भी तो करते हैं टेस्ट करने के लिए। बिल्कुल टेस्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, मगर वहीं पे उनका टेस्ट फेल हो जाता है। हाँ। अभी कन्नान से यही बात हुई थी, प्रोग्राम से पहले यही बात हो रही थी कि कन्नान ने अपने कार्ड निकाले, उसने कहा बिल्कुल मेरी कैलकुलेशन से मिलते हैं, जो मैंने कैलकुलेट किया कार्ड भी वही जवाब दे रहे हैं। मैं लेकिन मैं दोबारा कार्ड निकालूं तो मैंने कहा जवाब गलत आ सकता है। उसकी वजह है कि टैरो की ये शर्त है कि आप दोबारा नहीं निकालें। दोबारा क्या करेंगे आप? हाँ, क्या 3 एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे हाँ, किस्मत का हाल जानने? और लोग करते हैं, अलग-अलग ये रिपोर्ट्स लोग करते हैं और 6 महीने तक आप ये नहीं कर सकते। 6 महीने तक आप एक सवाल के लिए नहीं कर सकते, कोई दूसरा सवाल कर सकते हैं। सही है, ठीक है, ठीक है। और उस वक्त अगर निकाल के हमने लगा कि कोई दोबारा डाल देते हैं, कुछ और निकाल देते हैं, नहीं, जो पहले आपने कार्ड निकाला जिद करते हैं, बहुत बाजों का जिद करते हैं कि जैसे उनके मतलब का जवाब नहीं आता ना, तो वो कहते हैं कि एक दफ़ा और चेक कर लें। आते भी इस नियत के साथ है कि हमें वही ना अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, खुश कर देंगे। तो और आप लोगों को भी शायद थोड़ा सा करता रहना होगा, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा उनको उदास कर देते हैं या कोई ऐसी चीज़ बता देते हैं तो बोलेंगे कि ये झूठ है सब कुछ, नियत साफ मंजिल आसान, अल्लाह। बिल्कुल, हम जब भी कोई चीज़ बताते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि या तो क्लियर कट बताएं उनको, क्योंकि धोखे में रखना भी अच्छी बात नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि बताना फिर इस तरीके से चाहिए कि दूसरे बंदे को हजम भी हो जाए आपकी बात और उसको समझ में आ जाए कि अब मुझे आगे करना क्या चाहिए। अंजुम, रिलायबिलिटी के बारे में बात करें कि कितना रिलायबल है ये सोर्स, अगर हम टैरो कार्ड्स पढ़वाएं और उसके बाद क्योंकि जब हम आप लोगों से चीज़ें सुनते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम उसको लेके फिर अपने घर जाते हैं। रात में जब हम सो रहे होते हैं तो हमें ये ख्याल आता है कि उन्होंने कहा था कि मेरे काम में ऐसा होगा, ये मेरी इमिग्रेशन मार्च तक हो जाएगी, ऐसा होगा, तो फिर इंसान जो है वो ख़ुद भी इस पर बड़ा डिपेंडेंट हो जाता है। तो शायद कभी कभी लोग मना करते हैं क्योंकि फिर आप उसी बात पे चल रहे होते हैं जो अंजुम ने कहा है और बाकी अपनी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। बिल्कुल, तो हम भी कहीं ना कहीं गलती ज़रूर करते हैं। बिल्कुल गलती होती है और इसको जो करेक्ट करने का तरीका है वो ये है कि अगर आपको कोई अच्छी चीज़ पता चल रही है, फ़र्ज़ करें किसी ने मुझसे पूछा उसकी इमिग्रेशन का कोई मसला चल रहा है और अगर मैं आपको खूब बूस्ट करके भेज देती हूँ कि हाँ जी आपकी इमिग्रेशन हो रही है, हो जाएगी, हाँ। और अगर आपने बिलीव किया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वाकई वो होगा भी। और अगर मैंने कोई नेगेटिव भी तो साफ होनी चाहिए, क्योंकि आप जो सोचते हैं वैसे अपने अंदर से खींचता है। बिल्कुल, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही चीज़ें सामने आती हैं, हम वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। और अगर मैं आपको कह दूं कि जी आपका इमिग्रेशन होगा और आप कहेंगे नहीं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसलिए तो कह दिया बस ऐसे ही, और वो कोई भी नेगेटिविटी उसके साथ ऐड हो जाए या बस देखेंगे क्या होता है, या और भी बहुत सारी सोचें आती हैं इंसान के दिमाग में। ऐसा नहीं होता कि लोग आपके पास वापस आते हैं कि आपने तो ये कहा था और अब 3 महीने हो गए मेरी जॉब नहीं लगी,
आप झूठ बोल रहे हैं। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली बात तो ये है कि प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी बहुत 100% है। मेरे जितने क्लाइंट्स हैं सेटिस्फाइड है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं कि आपने ये कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ। लेकिन अगेन करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, ये एक गाइडलाइन है। सेकेंड थिंग इज़ कि आप किसी को दो तरीके होते हैं आपके पास बात करने के। आप किसी को पहले उसके गलत पॉइंट्स बता के डरा दें या आप उसको अच्छे तरीके से गाइड कर दें। तो मेरा क्या होता है, मैं सबसे पहले तो तरीका से बहुत ज़रूरी होता होगा, समझाने का तरीका, बताने का तरीका। मेरा तरीकाकार ये है कि सबसे पहले मैं इंसान की डेट ऑफ बर्थ देख के ये चीज़ देखता हूँ कि क्या ये बहुत ज़्यादा वहम करने वाला इंसान तो नहीं है। अगर वो है तो मैं उसको उस तरीके से समझाऊंगा। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने पूछा मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, मैं 2 महीने बाद जाना चाहता हूँ, तो मैं चला जाऊँगा, तो मैं उसे, अगर वो नहीं जा सकता तो मैं उसे यूँ बताऊँगा कि इस टाइम पीरियड की निस्बत आपका फलां टाइम पीरियड ज़्यादा फेवरेबल है, आप उसमें ट्राई कीजिएगा, आप इंशाल्लाह ज़रूर चले जाएंगे। अभी आप अवॉइड करें। तो एक्यूरेसी किस में आती है? न्यूमरोलॉजी में, पामिस्ट्री में, कॉफ़ी रीडिंग में, टैरो कार्ड्स में? क्योंकि इसमें भी 2, 4, 5, 6 वेरिएशंस हैं या जिस पे आप यकीन करें और जिसको अपनी ज़िंदगी में लेकर चलें। देखिए, मेरा ये मानना है कि हूँ तो मैं एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट यहाँ पे मैं ये बात कहूँगा कि एक्यूरेसी हर उस साइंस में आनी चाहिए जिसको करने वाला इंसान काबिल है। बस सही। अभी मेरी इनसे यही बात हो रही थी कि आप अगर टैरो कार्ड में कार्ड निकालते हैं 5 मिनट बाद दोबारा तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि 6 महीने का टाइम पीरियड। तो मैंने कहा यस, मैं अपनी ऑकल्ट साइंसेज में जितनी दूसरी साइंसेज हैं क्रॉस चेक रखता हूँ हमेशा, और करना भी चाहिए। तो मतलब ये है कि एक्यूरेसी आनी तो सब में चाहिए। अब आपकी एक्सपर्टीज किस में है ये मैटर करता है। अगर आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट या अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो दोनों में सेम चीज़ आनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। और अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास चले जाएंगे ये उस बातों की हद तक है तो फिर एक्यूरेसी तो क्या, फिर रीडिंग्स भी ठीक नहीं है। तो लियाकत साहब, क्या अगर मैं आपके पास आऊँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप बिल्कुल एक्यूरेट हैं? क्या हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास कोई एक्सपीरियंस या कोई डिग्रीज़ या कोई लाइसेंसेस या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, या फिर हमें सिर्फ अपने गट को ट्रस्ट करना पड़ता है कि मुझे पता है मेरे दिल से कि किरान साहब सही बात कर रहे हैं? फॉर इंस्टेंस, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो होती नहीं है, हम कहीं जाके इसको वेरीफाई तो कर नहीं सकते, और इसीलिए बहुत सारे लोग बैठे हुए, मैं आपका हाथ पढ़ देता हूँ, आप पे ऊपर जिन है, मुझे किसी ने कह दिया था 2 दफ़ा, क्योंकि मेरी तबीयत उस ज़माने में ठीक नहीं थी। मैं क्या बोलूँ? एक तो जिन है और फिर आगे ऊपर से बोलते हैं कि हिंदू जिन है। हाँ, हिंदू जिन है, वही फारिग बैठा हुआ है, वही फारिग बैठा हुआ है। अच्छा, आपके ऊपर तावीज़ात हैं, आपके ऊपर जादू है, टोना है। असल में होता कुछ यूँ है कि जब आप हमारे पास आते हो तो उस वक्त हम बाज़ औक़ात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी करते हैं। ठीक है। जब हम आपकी पास्ट की बात करते हैं, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो आपको लगता है कि बात सही जा रही है। ठीक है। तो फ्यूचर पे आप ऑलरेडी मान चुके हो। पास्ट और प्रेजेंट अगर हमने आपको बता दिया तो आप फ्यूचर को आराम से मान लेते हैं। बिल्कुल, आपके साथ पहले ही हो चुका है। पहले हो चुका है और अभी मेरे साथ ये हो रहा है। कोई जो बिजली में साथ बात करें थोड़ी देर पहले कि ये भी बातें होती हैं कि ऊपर की बातें होती हैं कि आपके साथ बहुत बुरा हो चुका है पास्ट में और आप बहुत गमगीन रहती हैं, तो ये तो हर इंसान की असल में ये आपकी ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस हैं। अच्छा, किसकी ज़िंदगी में चैलेंज नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसी बातें नहीं बताता। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, मैंने कभी भी ये नहीं किया क्योंकि ये तो सबके साथ होता है। अच्छा, आप लोगों के लिए कॉल आ गई, मुझे इसका जवाब चाहिए आप लोगों से। सॉरी, पहले हम कॉल ले लेते हैं। नाजिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एंड जुमा मुबारक। आपको भी जुमा मुबारक। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं टाइम वेस्ट किए बगैर मैं 2 डेट ऑफ बर्थ बताऊंगी और उनके बारे में पूछना चाहूँगी। जी, किरान साहब का फ़ोन उनके हाथ में है, कार्ड हमारे साथ हैं, बताइए। जी, एक तो मैं अपनी सिस्टर के बारे में पूछना चाहूँगी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1980। 27 सितंबर 1980, ठीक है। और अपने हस्बैंड के बारे में उनकी है 11 ऑफ अगस्त 1973। 73 11 अगस्त। एक का पूछते हैं फिर दूसरे का पूछते हैं, ठीक है। 27 सितंबर 1980 ये उनकी बहन है और उनके जो हस्बैंड है वो 11 अगस्त 73, राइट? ओके, बिल्कुल एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आंसर्स देते हैं। मेरे ख्याल से एक का किरान साहब बता दें और एक का लियाकत साहब बता दें। हाँ, अबाउट दैट, वो बेहतर रहेगा कि हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ब्रेक के बाद एंड वेलकम बैक। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे पास हमारे टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट मौजूद हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास एक कॉल आई थी। मैं चाहूँगी कि किरान साहब जो है वो पहले शुरू करें। आपने अपनी बहन के बारे में पूछा था नाजिया, तो बहन के फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है जी।
इनकी सिस्टर का मैंने देखा है तो इनकी नेचर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और इतना ज़्यादा आता है कि उसकी वजह से इनके रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, इनसे कोई बहुत अच्छे तरीके से भी बात करता है तो ये बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर इनका नज़र आ रहा है मुझे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये अगले बंदे की बात सुनने से पहले ही उसको रिजेक्ट कर देती हैं और अपनी बात जब करती हैं तो इनका ये होता है कि मैंने जो ज़हन में सोचा हुआ है वो मेरे अल्फाज से फ़ौरन ये समझ जाए, अगर उस लेवल पे नहीं समझ रहा तो फिर इनको गुस्सा आएगा। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि इनको रेड कोरल पहनना चाहिए, वो इनको थोड़ा सा हेल्प करेगा पर्सनैलिटी के हवाले से। रेड कलर और ब्लैक कलर से अवॉइड करें, ब्लू कलर और येलो कलर इनको सपोर्ट करते हैं, ये पहने। पानी ज़्यादा पिएं क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी मुझे नज़र आ रहा है, ब्लड प्रेशर हाई होने के मैक्सिमम चांसेस। ठीक है जी, ठीक है जी सर। जी, दूसरा जो उन्होंने नाम दिया था, असल में टैरो के लिए ज़रूरी है कि उसमें सवाल होना चाहिए। सवाल नहीं भी है तो मैं पढ़ लेता हूँ असल पोजीशन का। उनकी तरफ से क्या सवाल हो सकता है? नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। असल में जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है, हद से ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस करने की वजह से उसकी ज़िंदगी के दूसरे जो काम है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसके अंदर तरक्की नहीं है या मूवमेंट्स नहीं है। ठीक है, अगले 3 महीने तक यही मूवमेंट्स ऐसे के ऐसे ही रहेंगी, लेकिन बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा एतमाद और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी अच्छी चीज़ नहीं होती। इनको अपने आप को भी थोड़ा देखना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने हस्बैंड को थोड़ा सा अकोमोडेट भी करें और ज़रा सा देखें। ठीक है, और जितनी थोड़ी बहुत हम यहाँ पे बात कर सकते थे हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब वो सवाल पे आ जाते हैं किरान साहब जो मैं आपसे सब पूछ रही थी कि तो ऊपर ऊपर से जवाब देते हैं कभी कभी टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स के वही बातें थोड़ी सी, और कोई लोग आप कहते हैं क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं, आके आपसे खुद झूठ बोलते हैं, खुद इनकी शादी भी हुई है, कहती है मेरी शादी कब होगी, पता तो चले इनको सच पता है नहीं पता। तो ये जब ये करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है इनको सही जवाब कहाँ से मिलेंगे, और आपको तो उनकी सपोर्ट की जरूरत होगी और ऑनेस्टी की जरूरत होगी। बिल्कुल होती है, वरना आपकी रीडिंग आगे पीछे हो जाएगी। अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको फीवर हो रहा है और आप कहेंगे जी मेरे सिर्फ पेट में दर्द हो रहा है, तो वो तो बेचारा आपको नहीं है ना, वो आपके सिम्टम्स लेके ही आपको क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल, जब आप उनको सही सिम्टम्स ही नहीं बताएंगे फिर आप उनको बोलेंगे झूठे हैं या सही नहीं कर रहे काम, क्योंकि ये भी बहुत कहा जाता है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स को कि ये काम सही नहीं है, ये हमें कराना नहीं चाहिए, ये गलत है, और जितना आप इस पर यकीन करेंगे उतना आप उसमें गहरा फंस जाएंगे। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बताने वाले का आपने सबसे पहले तो देखना है कि उसका बिलीव क्या है। अभी मैंने आपको बताया अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो नॉट के पर्सन टू पर्सन, तो एक तो वो तो पर्सन ही बताएगा ना, जो मुल्कों और कौम के बारे में या हालात के बारे में प्रेडिक्शन है वो भी 99% प्लस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, अल्लाह ने मुझे एक नॉलेज दिया मैं जिसको यूज़ करता हूँ। सेकेंड थिंग इज़ कि ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ न्यूमरोलॉजी है, इल्मुल अदाद है, और इल्मुल अदाद का इस्लाम में मौजूद है। जब कोई मौलवी आपको तवीज़ भी लिख के देता है तो वो भी इल्मुल अदाद से ही लिखता है। अब इसको मैं थोड़ा सा यूँ कैलकुलेट करता हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर, आपके नेम के अदाद के नंबर, इन दोनों को जमा करके आने वाले साल, महीने, हफ्ते, दिन और वक्त के अंदर जमा किया जाता है। ये गलतफहमी हमारी, इसका मतलब है कि हम इसको सिर्फ कहते हैं कि एक प्रॉपर साइंस है। जी बिल्कुल, ये साइंस है, हम इसको साइंस के तौर पर लेंगे तो ये ठीक है। अब फॉर एग्जांपल डॉक्टर भी आपको प्रेडिक्शन दे रहा होता है ना कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम आइसक्रीम खाई तो आपका गला खराब हो जाएगा, हम उसको नहीं कहते कि ये इस्लाम से बाहर हो गया। अगर डॉक्टर आपको ये कहता है कि इसको ले जाओ, ये नहीं बच सकता, 1 महीने के अंदर अंदर मर जाएगा, इसकी खिदमत कर लो, हम ये नहीं कहते कि यार तुमने जो है वो खुदाई दावा कर दिया, हम उसको बिलीव कर लेते हैं क्योंकि हम उसको डॉक्टरी को एज अ साइंस समझ चुके हैं। हम इसको समझना नहीं चाहते। 2 तबके हैं, एक जो बिलीव करते हैं इंतहाई आंखें बंद करके बिलीव करते हैं, और एक ऐसा तबका वो कहता नहीं 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 नहीं। कोई लोग ऐसे होते हैं जो अपने एस्ट्रोलॉजर के बगैर सांस नहीं लेते ना, तो कहते हैं आपकी भी जिंदगी है, अल्लाह मियां ने आपको काबिल बनाया है, उठें अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, नमाज दुआ करें, एक अच्छा रवैया रखें। सर मैं वो जा रहा हूँ तो मैं कौन सी रंग की गाड़ी लूँ, तो मैं आज कौन से रंग की चप्पल पहनूँ, तो मैं जुम्मे का दोपहर का वक्त हो गया तो क्या मैं अब वो खा लूँ, तो फिर आपको लगता है कि अब ये शायद हम भी ऐसा भी होता है, इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको टैरो के लिए बता रखता चलूं कि ये असल में जो लफ्ज़ है ये है अरबी का लफ्ज़, तारुख, रुख है ये। अच्छा, तारुख, ये रुख है।
4 जो रास्ते हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, मुझे किस रास्ते पे जाना चाहिए। सही। और ये मशवरा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ मशवरा है कि आपसे मशवरा ले सकते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी भी है, अगर हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर काशिफ हमें इजाज़त देंगे तो चले जी, हम थोड़ी देर में वो एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। लेकिन वो एक्टिविटी भी अच्छी होगी कि बाज़ औक़ात जब आपको टैरो कार्ड्स नज़र आते हैं तो आपको पता नहीं होता कि इन तस्वीरों के मायने क्या होते हैं। तो आज हम आपको थोड़ी सी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करेंगे जो अच्छी बात है जो किनान साहब ने की है। मुझे लग रहा था कि बहुत ज़रूरी है कि इस पर बात हो, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है। मैं चाहती हूँ कि हमारे एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करें अपनी तरफ से। बिल्कुल ठीक है जी। और कितना ज़रूरी है कि जब हम आपके पास आएँ तो हम एक डिटेल के साथ, ईमानदारी के साथ, एक खुले माइंड के साथ आपके पास आपको अप्रोच करें कि अगर वाकई में, और तभी आए जब हमारी ज़िंदगी में कुछ गलत हो रहा है कि हम वो बातें सुने कि अभी 3 महीने का वक्त है और उसके बाद आपकी नौकरी मिल जाएगी, आपको 6 लाख रुपए भी मिल जाएंगे और ऐसा भी हो जाएगा, या फिर इसको पूरी ज़िंदगी साथ साथ लेके चलें। हमारे यहाँ असल में प्रॉब्लम ये है, मैं इसको कहूँगा बदकिस्मती से, कि अच्छे टाइम में कोई जो है ना आता नहीं है। वो तो हर चीज़ के लिए अच्छे टाइम में। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स कहता है एक शख्स कहता है जी मैं बिलीव ही नहीं करता, एस्ट्रोलॉजी पे करने वाली अल्लाह की ज़ात है, जो किस्मत में है वही होना है। ओके, मैं इस पे मानता हूँ, ठीक है। हम थोड़ा सा इस पे आगे चलते हैं। आपका एक बेटा है फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बेटे को कोशिश की अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिल करवाएं, अच्छा यूनिफॉर्म पहनवाएं, पिक एंड ड्रॉप दें, अच्छा ड्राइवर रख के दें, अच्छे टीचर से ट्यूशन लेके दें, सब कुछ कर लिया। अब अगर आपका बेटा नहीं पढ़ सका तो आपने कहा लो जी ये तो किस्मत थी। हाँ, तो मेरी ही कोई गलती होगी, कोताही होगी, जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे ये सजा दी। तो आपने बेटा पैदा होने पर फैसला क्यों नहीं किया कि मैं नहीं स्कूल में भेज रहा, भाई किस्मत हुई तो पढ़ जाएगा। देखें, अल्लाह ताला ने आपके हाथ में एक्शन लेने की, डिसीजन लेने की पावर रखी है। यही वो से है कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, ठीक है। तो इंसान अपनी किस्मत ऐसे ही बनाता है कि अल्लाह ताला ने आपको एक ताकत दी है, आप सोचें, फैसला करें, वो आपने करना है। अगर मैंने यहाँ से लाहौर जाना है तो मुझे कराची एयरपोर्ट से लाहौर का टिकट परचेज करना, अगर मैं दुबई का ले लूँगा तो ये मेरी गलती है, किस्मत की गलती नहीं है। मैं उल्टा अपनी मंजिल से दूर हो जाऊँगा। लाइफ ये सेम चीज़ पेस्ट होगी लाइफ पे कि आप लाइफ में डिसीजन गलत लेके रॉन्ग सिमत से ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं देखें जी मैंने डबल टिकट के पैसे भरे और मैं अपनी मंजिल से डबल दूर हो गया, जबकि दूसरा ट्रेन पे भी पहुंच जाएगा आपसे पहले, बस पे भी पहुंच जाएगा, आप प्लेन पे भी अपनी मंजिल से दूर हो गए। अंजू, कितना आप कहती हैं कि जब आपके पास लोग आते हैं, जाहिर सी बात है वो तब आते हैं जब वो ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं या उनकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती हैं, कोई उम्र हो गई होती है, शादी नहीं हुई होती, किसी की नौकरी नहीं होती, तब वो आ जाते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर्स हेल्प कर सकेंगे। मुझे बताएं कि कितना आप लोग उनको कहते हैं कि अगर आप अपनी नीयत अच्छी रखें, अगर आप पॉजिटिव रहें, अगर आप इस पे काम करें तो वाकई में आप अपनी किस्मत का हाल खुद भी बदलते हैं। आपका इसमें बहुत बड़ा हाथ है, ये सिर्फ कार्ड देखने से नहीं होगा। 100% ये काम 100%। हमारे पास वर्कशॉप्स भी हैं इसकी, सॉरी अच्छी बात है, वर्कशॉप पॉजिटिव थिंकिंग पे, कारमा जो हम कहते हैं, पॉजिटिव वाइब्स कहते हैं, बिल्कुल इस पे वर्कशॉप्स भी करते हैं हम लोग। और उसमें होता ही है कि आप किस तरह अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं। क्योंकि हमारी सारी काउंसलिंग यही होती है कि अगर आप कार्ड भी निकालें कि ठीक है अगर आपके पास ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो हमारी कोशिश होती है कि उसमें काउंसलिंग करते करते उनको समझाएं कि आपने अपने एंड पर हर चीज़ को ठीक करना है, तभी चीज़ें आपको या रिजल्ट ठीक मिलेंगे। अगर आप ही नेगेटिव सोचते रहेंगे तो रिजल्ट कहाँ से पॉजिटिव मिलेंगे। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो वो छोटी सी हमारी जो एक्टिविटी है जिससे रह गई है उस पर थोड़ा सा काम करेंगे, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एक सवाल जो मेरे पास आया है हमारे टैरो कार्ड रीडर्स के लिए, न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए, वो काफ़ी अच्छा सवाल है। वो ये है कि आपने कहा कि अगर आप एयरपोर्ट जाएं और लाहौर जा रहे हो, लेकिन अगर दुबई का टिकट ले लिया तो दुबई पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही है, लाहौर नहीं पहुंचेंगे। कहने का मकसद ये है कि हाउ डू यू मेक द राइट डिसीजन। लाहौर पहुँचना ही है, वो हमें कैसे पता चलता है? राइट और रॉन्ग तो हैं दो चीज़ें, लेकिन एक इंसान को कैसे पता चलता है कि ये मेरे लिए बेहतर है? आपके थ्रू। और फिर आप कहते हैं कि वो गारंटी नहीं कर सकते हम ये बात कि आपने ये डिसीजन लेना चाहिए इस वक्त। देखिए व्हाट इज द राइट डिसीजन? थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज़ बताई थी, मैं दोबारा, कि कामयाबी जो है, सक्सेस, उसमें 2 फैक्टर चाहिए, हार्ड वर्क प्लस लक। लक पे गाइडलाइन हमने देनी है कि ये चीज़ आपके लिए लकी है। लकी मीन्स के कम मेहनत से मिल जाना, ठीक है जी। स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगी। स्ट्रगल इज दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हार्ड वर्क इज दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हार्ड वर्क इज के थोड़ी सी लक मिली, आप सक्सेसफुल हो गए,
और स्ट्रगल ये है कि आप करते रहें हार्डवर्क, कोई लक नहीं है, कोई सक्सेस नहीं है। तो आपने सही डायरेक्शन में मेहनत करनी। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, एक शख्स सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, ईंटें उठाता है, वो 500 रुपये शाम को लेता है। एक शख्स ऑफिस में बैठ के सिर्फ सिग्नेचर करता है, वो 50,000 रुपये महीने के लेता है। मेहनत कौन ज़्यादा कर रहा है? वही ईंटें उठाने वाला, लेकिन लक सपोर्ट कर रही है उस इंसान को जो सिर्फ सिग्नेचर करने के 50,000 रुपये ले रहा है। तो उसने सही डायरेक्शन में मेहनत की और पढ़ाई की, वो बेचारा गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है, उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। लक का और मेहनत का दोनों फैक्टर होंगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और अगर ये हम इस साइंस की दुनिया से भी बाहर निकले तो हमें स्कूल में, कॉलेजेस में हमारे काउंसलर्स, डीन्स भी हमेशा ये बताते थे कि आपकी अपनी गट होती है, जिस चीज़ का आपको पैशन है आप वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि पैसा, सक्सेस एक बाय प्रोडक्ट होता है आप ही की मेहनत का। तो आप बेशक मेहनत करें, लेकिन उसको स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बेशक आप पूरे दिन ईट लगाते रहें या आप चेक साइन करें, लेकिन इट वाज द थॉट आल्सो कि किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को प्लान किया। जी हाँ, मेहनत का लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रही हैं, मगर आमतौर पे आज के दौर में स्मार्ट वर्क उसकी बड़ी अहमियत है। क्या होती है आपकी, कुछ आपकी इंटेलिजेंस भी होती है, ये तमाम चीज़ें। सर आप कैसे कहते हैं कि राइट डिसीजन, दो डिसीजंस हैं आपके आगे, व्हाट इज द राइट डिसीजन? प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। आप एक शहर का नाम लीजिए। ठीक है, कराची। कराची, ये मैंने कराची का कार्ड निकाला। दूसरे शहर का नाम लीजिए। दूसरे पाकिस्तान में? हाँ, कहीं भी ले लें। लंदन। लंदन लंदन लंदन। आप पढ़िए। आपके जहन में क्या है, मैंने समझ। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। कराची के लिए और उसके लिए हमने अलग अलग कार्ड निकाले। ठीक है। कराची के लिए कि आपके पास यहाँ पे वैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, लेकिन यही प्रॉब्लम को आप कंट्रोल भी कर जाएंगी और ये आपकी किस्मत के लिए भी अच्छा है, आप इसमें बहुत अच्छा चल जाओगे। ये शहर है जिसको आप कंट्रोल कर रही हो, और ये लंदन है जहाँ पे थोड़ी सी मायूसी है। ठीक है, यहाँ पे आप सरवाइव नहीं कर सकते, आपके लिए कराची ही ज्यादा बेहतर है। हम और इसी तरीके से हम 3, 4, 5 शहर भी निकाल लेते हैं। क्या आपने 3, 4 शहर बता दीजिए, और अगर आपके पास नहीं भी है, लेकिन 2 ऑप्शन आपने दिए, तीसरा नहीं है तो तीसरा हम निकाल लेते हैं। हम आपको बता देते हैं कि ये ज्यादा बेहतर है आपके लिए। ठीक है। अब सेम चीज़ मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से अगर देखता हूँ तो मैं लंदन के जो अदाद निकालता हूँ वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल नहीं है। आपको आउट ऑफ कंट्री जाने का और सफ़र करने का शौक बहुत ज़्यादा है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में नज़र आ रहा है मुझे, रियलिटी है ये, ठीक है। लेकिन आउट ऑफ कंट्री जाके सरवाइव करना आपके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा से कि आप नई चीज़ों की खोज में रहती हैं, तो वो आपको यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि आप कर सकते हैं। अगर आप घर में, मेरा ख्याल है आपके लिए घर में 2 छुट्टियाँ गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती होंगी कि यार अब मैं क्या करूँ, घर में नहीं, बस छुट्टी पे कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, बाहर हूँ तो छुट्टी है, वरना छुट्टी नहीं है। तो इसी तरह इंसान की नेचर के मुताबिक जो चीज़ होती है ना, उसको करने में ही मजा आता है और वही सक्सेस है। दोनों के फ़ोन नंबर्स चाहिए मुझे, जल्दी से मेरे पास दे दीजिएगा, किरान साहब और राकिब साहब। और बिल्कुल कुछ चीज़ें पता करानी चाहिए, कितना डिपेंड करना चाहिए एक बार फिर 50%, 40%, क्योंकि एक बार फिर जब मैं आपकी बातें सुने मुझे लग रहा है कि मैं फ़ोन करूँ, फिर मुझे लगता है फिर मैं फंस ना जाऊँ, फिर मैं किनान साहब के बगैर कुछ कर नहीं सकूँगी अपनी ज़िंदगी में। नहीं, उसमें ये होता है कि सबसे पहले तो एक चीज़ है गाइडलाइन, दूसरी चीज़ ये है कि हम आपको ये बताएंगे कि आपका टाइम पीरियड कौन सा अच्छा चल रहा है, किस चीज़ के लिए। सफ़र के लिए अगर आप चाह रही हैं तो वो टाइम पीरियड कौन सा आपको सपोर्ट कर रहा है, जॉब चेंज करने के लिए कौन सा टाइम पीरियड सपोर्ट कर रहा है। दूसरी चीज़ है रेमेडीज आपको हेल्प करती हैं आपकी नेगेटिविटी को रिमूव करने में। एक बात ऐड करना चाहूँगा, एक छोटी सी बात, मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ। हाँ, आपके घर में आपके दोस्त, बहन भाई, टीचर सब आपको हमें बताते हैं यार तुम में ये चीज़ बड़ी खामी है, अगर तुम इसको दूर कर लो बड़े ऊपर जाओगे, वो सही कहते हैं, लेकिन हम समझने के बावजूद, जानने के बावजूद अपनी खामी दूर नहीं कर सकते। उसको रिमूव करने में हमें हेल्प चाहिए होती है। अपनी कुछ रेमेडीज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी को दूर करती हैं। कोई लोग हैं जो ये चीज़ें नहीं कराते, वो भी सक्सेसफुल तो हो जाते हैं। ये मेरा चैलेंज जो आ रहा था कि लॉट ऑफ पीपल डोंट गेट एनीथिंग डन, ठीक है, अल्लाह माले कि भाई और नियत साहब, मंजिल आसान, मेहनत कर रहे हैं, और जब तक वो ये चीज़ों में पढ़ते नहीं हैं तो वो सही रहते हैं। जैसे पढ़ते हैं तो फिर वो परेशानी का भी एक परेशानी भी शुरू हो जाती है। नहीं, असल में सही कह रही हैं आप, जो इन चीज़ों में नहीं पढ़ते असल में वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे क्लियर होते हैं कि हमने जो है वो अपनी ज़ात पे ट्रस्ट करना है और अपने खुदा पे ट्रस्ट करना है, चाहे वो जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखता हो, ठीक है ना। तो ये उसकी पॉजिटिव थिंकिंग है और यही सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रही होती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग, फिर गाइडलाइंस मिलती हैं आपको आपकी तरफ से। बिल्कुल, तो हाँ, यू राइट। आप जितने ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं उतना आप सक्सेस के करीब होते हैं, जितना नेगेटिव होते हैं उतने आपके पास हर्डल्स ज़्यादा आती हैं। अब अगर आप सोचें कि मैंने यहाँ से लेकर वहाँ तक जाना और सिर्फ सोचते हैं कि
पता नहीं रास्ते में यूं गाड़ी ना आ जाए या फला बंदा मुझे टकरा जाए, ऐसा ना हो जाए। आप तो फिर यहीं बैठे रहेंगे, आप तो जा ही नहीं देख सकते। के परेशान हो गए। हाँ, हमारे यहाँ काली रास्ता बिल्ली को काट मैंने लिया। पाल लिया था तो 2-3 रिश्तेदार बड़े परेशान हो गए, है काली बिल्ली पाल ली ये वो। तो मैंने कहा नहीं, हमारी किस्मत तो बड़ी अच्छी हो गई जब से हमारे घर आई है। हमारे यहाँ तो और माशाल्लाह और काम हो रहा है, दूसरी साइंसेस के हिसाब से प्रोजेक्ट मिल रही है। दूसरी साइंसेस के हिसाब से बस वाकई आपकी परसेप्शन होती है। लक माना जाता है, बैड लक माना, गुड लक माना जाता है। सिर्फ हमारे यहाँ बैड लक माना जाता है। कोई लोग जो हैं वो कलर ब्लैक को अच्छा समझते हैं, हम उसको बुरा समझते हैं। कोई लोग ग्रीन को अच्छा समझते हैं, हम बुरा समझते हैं। पता नहीं, ठीक है जी। हमारे पास भी एक काली बिल्ली डेली आती है। आपने सॉरी बात जी नहीं, मैं आपको स्क्रीन की तरफ ले जाने वाली थी सर। सॉरी, मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन भी काम में आ रही थी तो मैं थोड़ा यहाँ वहाँ हो गई। जल्दी से हम कुछ कार्ड्स पे नज़र डालते हैं कि अगली दफ़ा आपको ये कार्ड्स नज़र आएँ तो आपको भी एक अंदाज़ा हो कि कौन सा कार्ड किस चीज़ के लिए है या इसको सिग्निफाई करता है। जी, ये कौन है? चैरियट। ठीक है। हमारे पास कार्ड 2 किस्म के होते हैं। एक को कहते हैं मेजर आर्केना, जो कि आपकी किस्मत होती है। एक होती है माइनर आर्केना। मेजर आर्केना का कार्ड है, चैरियट का मकसद होता है सरदार। ठीक है, सरदार। मगर ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस देता है, मगर थोड़ा सा थका देता है, बोर कर देता है। काफी अरसे के बाद आपको सक्सेस मिलती है। जी हाँ, ठीक है। चैरियट ये रहा। डेथ, अच्छा वो तो अगर ये कार्ड निकल आए तो लोग तो फिर बैठ ना सकें। इसका हरगिज मकसद मौत नहीं है। ठीक है। इसका मकसद है इंतकाल। इंतकाल का मकसद है मुंतकिल होना, चेंज होना। आप एक चीज से दूसरी खत्म होना, चेंज होना, किसी और उसमें आ जाए। ठीक है जी, ठीक है। जस्टिस, ठीक है। जस्टिस, ये इंसाफ का कार्ड है। इस कार्ड के हिसाब से ये पता चलता है कि आपको अपने काम के साथ या अपनी चीज़ों के साथ कैसे इंसाफ करना है और आप इंसाफ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारी जगह पर हम इतने ज़्यादा इनोसेंट होते हैं कुछ मामलात में कि वहाँ ज़रूरत होती है कि आप खुद तलवार उठाकर सख्ती करो उस काम के अंदर ताकि आपको इंसाफ मिल सके। कभी कार्ड्स अपसाइड डाउन भी होती हैं, कहते हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है। अगर आपने उल्टा कार्ड उठा लिया या आमतौर पे फर्क पड़ता है लेकिन ये 78 कार्ड जो मैंने आपको बताया, इसमें ऑलरेडी नेगेटिव कार्ड हैं। आप हर कार्ड को नेगेटिव करते रहेंगे उल्टा कर करके, तो न पढ़ना चाहिए। द फूल, ठीक है। फूल जो है वो बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत का कार्ड होता है, एक नई बिगनिंग का कार्ड होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे एक बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, उसके लिए सब कुछ नया होता है। तो ये बिल्कुल नई बिगनिंग होती है, ज़ीरो से स्टार्ट लेने का होता है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, कुछ भी हो, बस एक नई बिगनिंग होती है। नई बिगनिंग, जॉब हो, जो भी हो। ठीक है जी। द एम्परर, बादशाह तो नहीं, लेकिन बादशाह के भी बाप होता है। बादशाह का बाप होता है। अच्छा, ये मेजर आर्कने का कार्ड होता है, ये भी आपकी किस्मत होता है। इसका मकसद होता है वालिद साहब, डेड या सरपरस्त आला। हाँ, ठीक है जी, ठीक है। और कार्ड है हमारे पास हर्मिट। ये कौन होगा? हर्मिट जो है गोरकन होता है। गोरकन का मकसद है कि आप चीज़ों को दफनाने वाला, ख़त्म करने वाला, छुपाने वाला, एंड करने वाला। हाँ, ठीक है, ठीक है जी। मैजिशियन असल में एक्सपर्टीज का कार्ड होता है कि आपके पास कितनी एक्सपर्टीज मौजूद है। मैजिशियन एक ऐसा आदमी होता है जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाता है। वो बारे में से कबूतर निकाल के दिखाता है। कार्ड निकल आए तो इसमें मेरी जिंदगी में आप बताइए किस तरीके से इसको, मतलब मेरी जिंदगी में कोई मैजिशियन आएगा या मैं खुद, मेरे पास कुछ ऐसी ताकत है जो मैं, आप खुद मैजिशियन हैं, आप खुद जादूगर का मकसद वो जादूगर नहीं, आपके पास अपनी एक्सपर्टीज मौजूद है, आप अपने काम में जादूगर हैं। ठीक, जबरदस्त, ये तो अच्छी बात है, जबरदस्त। ठीक है जी। फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या? अनफॉर्चूनेट, व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है। ओ, पैसा। इसका मतलब होता है किस्मत का चक्कर। आपका इस वक्त किस्मत का चक्कर चल चुका है। कोई वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं। तो अगर आपके पास पहले बुरा था तो इस वक्त अच्छा है। अच्छा, तो टैरो कार्ड जो होता है, आई एम सो सॉरी, वो क्या अभी की वो है या फिर 3 महीने बाद आपके साथ? 6 महीने, 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने होने वाले हैं। अच्छा, जब भी आप देखें तो 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने होने वाले हैं। मगर इसके बाद भी हम कार्ड निकाल सकते हैं, यानी कि उन 3 महीने के बाद फिर 6 महीने का कार्ड। तो 6 महीने तक का आप एक दफा पढ़ाए और 6 महीने तक फिर नहीं, जैसे हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकाल रहे हैं तो हम बीच में बैठे तो 3 महीने हो चुके, मगर उसके पहले भी एक कार्ड आ सकता है, उसके बाद भी एक कार्ड आ सकता है। ठीक है, एक आखिरी देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ माइनर आर्कना का कार्ड है। किसका? माइनर आर्कना। अच्छा, मेरे तो समझ के बाहर है, लेकिन ठीक है, इसको है क्वीन ऑफ पेंटिकल है। पेंटिकल जो है वो बेसिकली पैसा होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ पैसा रिलेट नहीं किया जाता, यहाँ स्टेबिलिटी को भी देखा जाता है, सक्सेस ओवरऑल और हाइप। क्वीन जो है वो हाइप का कार्ड है, किसी भी चीज़ की हाइप, और वो भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ। ठीक है जी। किनान साहब, शादियाँ इतनी होंगी, बच्चे इतने होंगे, फिर 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक होगा, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। जो पामिस्ट्री, इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, और उसके क्या मायने हैं, आफ्टर दिस ब्रेक। और सबको ये होता है कि बच्चे
Chai toast or roast. Chai toast or roast. क्या होगा? एंड वेलकम बैक। अभी मैं इकरान साहब से ही कह रही थी कि बहुत लोग अगर पूछते होंगे कि मेरा शो कैसे चलेगा, आने वाले दिनों में मैं प्रोफेशनली कैसे करूँगी, तो मैंने कहा मैं कभी पूछती नहीं हूँ कि अगर आगे से इकरान साहब ने कह दिया कि सिर्फ एक हफ्ते की बात है बीबी, इसके बाद तो ख़त्म है सब कुछ। तो खैर मेरे ख्याल से जब हमें एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर्स कोई बुरी खबर में नहीं, लेकिन अगर कोई चीज़ बताते हैं तो वो भी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। तो आई एम श्योर आप उससे फिर निकलने का एक गाइडेंस भी देते होंगे। बिल्कुल आप ये करें, बाकी आपके ऑप्शंस ये हैं, आप अपनी करियर में ये ट्राई कर लें, आप शायद मेडिकल की फील्ड के बजाय आप फाइनेंस में चले जाएं। बिल्कुल ये आपके लिए अच्छा है। तो देयर इज ऑलवेज अनदर पाथ। और कहते हैं कि फेलियर सक्सेस तो फिर हर किसी की ज़िंदगी में, कोई इसको रोक नहीं सकता। इंक्लूडिंग जो किरान साहब ने इतनी खूबसूरत बात की थी कि मेरे अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस है भाई, मैं कोई बैठा तो नहीं हूँ कि कुछ नहीं, मेरे पास कोई ज़िंदगी में एक तकलीफ नहीं है, कैसा हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से हम वो एक्सपेक्टेशन लेकर जाते हैं कि कोई मौजा हो जाएगा। बिल्कुल लोग मौजे की सूरत में ही आते हैं कि भाई मौजा मिलेगा यहाँ तो, और जब नहीं मिलेगा तो फिर नहीं गई। एक सवाल जिसका जवाब मैं आपसे भी चाहती हूँ सर, कि बाज़-औक़ात लोग ये चीज़ों में पढ़ते ही नहीं हैं और उसके बावजूद बड़े सक्सेसफुल होते हैं, वो बड़ी मेहनत करते हैं। वेस्ट में बहुत ही है कि वो दे वर्क हार्ड, उन्होंने दुनिया बदल दी, इंटरनेट ले आए, ये कर दिया वो कर दिया, उन्होंने कभी कुछ पढ़ा नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ सोचा नहीं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मजहब भी नहीं होता उनका बाज़-औक़ात। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये डिसाइड करती है कि आप किस नेचर के इंसान हैं, आपको कैसी चीज़ें पसंद है, गुस्सा कब आता है, क्या है, ये तो आपके नेचर के बारे में बताती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपका नेम डिसाइड करता है आप एक्शंस कहाँ पे लेते हैं। ठीक है। अब कामयाबी के लिए जो आप सोच रहे हैं उस पर एक्शन लेना ज़रूरी है। अगेन अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मेडिकल में एडमिशन लेना ज़रूरी है। अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेके मैं पूरी दुनिया में टॉप कर लूँगा तब भी मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। फिर मैं कहूँगा मैंने मेहनत भी डबल की और 50% मार्क्स लेने वाला मेडिकल में डॉक्टर बन गया। या हम जो माँ बाप अनजाने में अपने बच्चों को प्रेशर डालते हैं कि तुम डॉक्टर ही बनोगे, बिल्कुल, जबकि वो बेचारा मेडिकल का स्टूडेंट ही नहीं है। अब होता ये है, फॉर एग्जाम्पल बाज़ दफ़ा ये होता है कि बाय बर्थ आपका नेम लकीली उसके जो अदाद हैं, स्पेलिंग्स हैं, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ लकीली कंपैटिबल हो गए। जब आपके नेम के अदाद आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल होंगे तो आप 5 साल की एज से ही, 5 साल के बाद नेम अफेक्ट करना शुरू होता, आप फोकस्ड हो जाएंगे कि मुझे क्या करना है। वरना तो 25 साल की एज तक बच्चा ये सोचता रहता है गारंटी के साथ मैंने करना क्या है। तो जब आपका नेम आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल है तो आप बचपन से खुद ही फोकस्ड होंगे कि मैंने ये बनना है, और आप वो बनते हैं क्योंकि आपकी तमाम पॉजिटिव एनर्जीज उस चीज़ पे लगी होती हैं। अगर आपका नेम आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल नहीं है तो आप सोच कुछ और रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं, और फिर रिजल्ट वही आता है कि जी मैं टॉप करके भी डॉक्टर नहीं बना और वो पासिंग मार्क्स लेके डॉक्टर बन गया। हाँ, लेकिन फिर भी वही बात हो जाती है ना कि अगर हम आपके पास आए भी और आपने कहा कि अब आप ये कर लें वो कर लें, अगर वो नहीं हुआ तो मुझे कहते कि ये भी नहीं सही था, हमने नाम भी बदल लिया लेकिन अभी भी किस्मत नहीं हमारी सही हुई। आपको पता है कि जब दुआ भी मांगी जाती है तो कहते हैं कि यकीन के साथ दुआ करनी चाहिए। अगर आपको यकीन नहीं होता आपकी दुआ भी कारामद नहीं होती, आपको जवाब नहीं मिलता। यानी आपका शक और आपका डाउट आपके काम को खराब करता है। बिल्कुल। तो अगर आप किसी के पास गए हैं और उसने आपको कोई रेमेडी दी है, कोई हल बताया, कुछ बताया है और उसमें आपको शक है, वो काम नहीं होगा आपका। ठीक है। बच्चों की लाइन है, ये आपकी 6 शादी की लाइन है, या आपकी लाइफ की लाइन है, या आपकी हार्ट बीट की लाइन है, या आपकी करियर की लाइन है। ये पामिस्ट्री के बारे में तो ये पामिस्ट्री के बारे में आप बताएंगे सर, बताइए सच्चाई है इसमें? सबसे पहली बात है कि शादी की कोई लाइन नहीं होती, रिलेशनशिप की लाइन होती है। अच्छा, ठीक है। आप उससे शादी कर लें, शादी तो हमने बनाया था रिलेशनशिप्स। हाँ, तो आप उससे शादी कर लें, आपकी मर्जी। मेरे अंदाजे के मुताबिक मैंने जितने भी हाथ देखे हैं, बच्चों की लाइनें मैच नहीं होती। अभी तक मेरे अपनी मैच नहीं है। मेरे पास बच्चों की 6 लाइनें, मेरे 3 बच्चे हैं। सही है। तो मैच नहीं है। तो बुनियादी तौर पे बहुत सारी चीज़ें, इवन उम्र की लाइन, मैं आपको एक तजुर्बा बताऊं जिसको एज कहते हैं। पोर्टगंज में पिछले दिनों एक NGO कोई 10-12 बच्चे लेकर आए और वो सारे के सारे बच्चे कैंसर के मरीज थे और उनकी बहुत छोटी छोटी उम्रें थी, लास्ट स्टेज पे थे। उनको घुमाने के लिए लाए। मैंने उनकी जो लाइफ लाइन देखी तो किसी की भी 60-70 साल से कम नहीं थी, और उनकी उम्रें 10-12-14 साल, बस इससे ज़्यादा की नहीं थी। There you go। तो इसका मतलब है कि तो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं है। पामिस्ट्री में चेंज की ज़रूरत थी और अब चेंज हो चुकी है। हम किसी और के लिए भी पढ़ा सकते हैं, दिखा सकते हैं। लाइक मुझे पता करना हो कि कोई दोस्त है या कोई लड़की है या कोई बहन है जो हम करते हैं, या खुद अपने ही। कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात हम बहुत सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है,
उनका हाल पढ़वाते हैं, उन पे जादू कर देते हैं, जो ऐसी चीज़ें होती है, क्योंकि हम किसी पे जादू तो कर सकते हैं। नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला झूठ जो है ना, सॉरी टू से, ये जादू वाला है। सही बात। मेरे करियर को तकरीबन 6-7 साल हो गए, मैंने आज तक एक सिंगल कॉल नहीं मेरे पास आई कि किसी ने कहा यार मुझसे 10,000 रुपये या 20,000 रुपये ले लो, किसी पे जादू करवाना है। जो भी करता वो कहता मेरे लिए बेहतरी हो जाए। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में सबसे पहली बात तो ये कि किसी के पास इतना फालतू पैसा है नहीं कि वो किसी को पीछे छोड़े, बजाय इसके कि वो अपना आगे निकलने का सोचे। सेकंड थिंग, जादू होता तो है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये नहीं कि अब हर केस हर किसी को कर दे, आसानी से नहीं होता जादू। लाखों में से किसी एक पे हो सकता है, और वो होता है जब इंसान का बैड टाइम चल रहा होता है, बैड पीरियड जिसको कहते हैं, उस वक्त में इंसान के ऊपर जादू सबसे ज्यादा अटैक करता। अगर उस वक्त में कोई ट्राई करता आपको जादू करने की, तो आप पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता जादू। बिल्कुल होता है, लेकिन हर किसी को नहीं होता कि मतलब हर कोई बंदा दूसरे, अब जो बताने वाले वो तो हर तीसरे बंदे को। मुझे भी किसी ने एक दफ़ा बताया जब मैं इस फील्ड में नहीं आया था कि आपके ऊपर बहुत सख्त जिन है और वो आपकी जान ही नहीं छोड़ेगा। मैं कहता हूँ वो जिन अच्छा है, अगर वो मुझे यहाँ तक ले आया मेरे साथ। यही तो मैंने भी हेल्प कर रहा हूँ। जिन है, नजर है, नेम नेगेटिव है, लेकिन माशाल्लाह इज्जत है, काम है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या बोलूँ अब इनसे, अब क्या किस्मत कितनी खराब है। एक चीज़ अब देखिए, नेम जो होता है ना, बाज़ दफ़ा ये होता है कि डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल नहीं होता, लेकिन नेम के अदाद इट सेल्फ लकी होते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में रिलेशनशिप से रिलेटेड खामियां है ना, तो आपको फेम मिल जाएगा, करियर अच्छा हो जाएगा, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। अगर आप आपसे एक चीज कहूं सर कि क्या जिंदगी पूरी परफेक्ट होती है? नहीं होती। काम अच्छा होता है, क्या उसके रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे तो उसके माँ बाप भी खुश होंगे, तो उसकी पढ़ाई लिखाई भी टॉप क्लास होगी, तो उसके बच्चे भी कामयाब होंगे। जिंदगी ऐसी तो नहीं चलती। बिल्कुल। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अमीर ज़्यादा सियासतदानों को देख लें, उनके बच्चे परेशान हैं, तो किसी के बच्चे में ड्रग्स की हुई हैं, तो कोई कहीं फंसा हुआ है, तो उनकी पर्सनल लाइफ मुतासिर होती है। वो एक एरिया में आप सक्सेसफुल होते हैं? नहीं, बिल्कुल। आप एक एरिया में तब सक्सेसफुल होते हैं जब आपका नेम लकी है, डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो एक एरिया में आप सक्सेसफुल हैं। अब अगर मैं आपका नेम फॉर एग्जांपल स्पेलिंग चेंज करता हूं और मैं ये कहता हूं कि ये कंपैटिबिलिटी आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ बना दी, तब भी मेरे पास इल्मुल दाद में कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि मैं 100% हर चीज कर दूं। मैं आपको खुद बताऊंगा कि आपका तो बिजली भी नहीं जाती। हाँ, रिलेशनशिप सेक्टर जो है वो थोड़ा इम्प्रूव होगा इससे, क्योंकि हमें ये भी तो देखना होता है ना कि अगर हम टोटल रिलेशनशिप सेक्टर को इम्प्रूव कर लें नेम से, वो हो जाएगा, फिर आपके प्रोफेशनल करियर में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा पोलाइट कर दें, नेम चेंज करके आपकी नेचर चेंज कर दें, तो जॉब में तो आप पोलाइटनेस नहीं चलेगी, थोड़ा सा अग्रेशन तो नीचे वालों को दिखाना पड़ेगा। तो वो चीजें भी तो आपने करनी है ना। तो लाइफ में थोड़ा सा हर चीज को बैलेंस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करती हूँ, फिर इस शो का आज हमने यहाँ पे एंड करना है। बहुत अच्छा सेशन रहा है आज, बहुत कुछ मैंने यहाँ पे सीखा है। आप दोनों में से कोई जब हमें जवाब दें, एक कार्ड जब निकलता है और इसकी कोई तस्वीर होती है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। किसी कार्ड को देख के डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आप हमें बताएंगे कि आपने ये डेथ का कार्ड निकाला है, तो इज इट गुड और बैड? देखें, सबसे पहले तो आपका सवाल होता है कि आपने सवाल क्या किया, और फिर उस कार्ड की माने भी बदल जाती है आपके सवाल के हिसाब से। अच्छा, फिर वो कार्ड आया कहाँ है? इस जगह आया है, इस जगह आया या इस जगह है? इस जगह है तो पास्ट में उसकी माने कुछ और थी, प्रेजेंट में कुछ और है, फ्यूचर में कुछ और। बहुत सारे लोग जाते जाते मैं आप लोगों से मैसेज तो देना चाहूँगी, लेकिन ये मैसेज जरूर चाहिए, बहुत सारे लोग इस सारी चीज़ों को हंसी मजाक में करते हैं। वो चलो 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 टैरो पढ़ाते हैं, हाँ 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 मेरी तो शादी नहीं हुई जबकि शादी हो गई है, और काम लगा हुआ है लेकिन हमारी नौकरी नहीं है, कब मिलेगी। मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, डेट ऑफ, ये कितना बुरा है? देखिए, वाकई बहुत बुरा है। असल में ज़बान में असर भी आ जाता है, हमारी ज़बान में असर आ जाता है। हम इतना बोल लेते हैं लोगों को, इतनी बातें कर लेते हैं कि उसमें असर होता है, और उस असर की वजह से हमें मिसगाइड करने से आपके ऊपर हो सकता है कि कोई नेगेटिव असर हो। ठीक है जी, अब 1 मिनट है हमारे पास। जी सर। जी, इस बारे में मेरा ये कहना है, सबसे पहले तो आप न्यूट्रल होकर क्वेश्चन करें, नाट के दूसरा ना मानने वाले तो अल्लाह को भी नहीं मानते। ठीक है, हमारे पास तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ हमारे पास तो कम से कम मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना टाइम नहीं है कि जो लोग बिलीव करते हैं मैं उनको ही तमाम लोगों को जो है टाइम दे सकूं। तो उनके लिए टाइम कहाँ से निकालूं जो बिलीव नहीं करते। यस, अगर आपका क्वेश्चन है बिल्कुल मेरे सोशल मीडिया पे करें, इनबॉक्स करें, मैं जवाब दूंगा, लेकिन आप सुनने के लिए रेडी हो, पहले ही आप फैसला करके ना बैठें।
थैंक यू सो मच अंजुम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से मिलके। एक अच्छा सेशन रहा है। मेक योर ओन डिसीजंस। कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो मैंने कहा था। तो पहले तो अपनी मदद करें, फिर ऑटोमेटिकली आपके साथ आगे पीछे बहुत चीज़ें हैं और बहुत लोग हैं जो आपकी मदद कर सकेंगे आपकी ज़िंदगी को बेहतर कराने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। जुमा मुबारक। हमारी मुलाकात अब होगी मंडे को, 2 दिन छुट्टी। ख्याल रखिएगा, एंजॉय कीजिएगा इस मौसम को और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी। जो जी में है वो कर लो, चाहे जो स्टोर